दोस्तों ये आज वाला जो सेशन हमारा लग रहा है ना, आई थिंक हमारा डे 12 सेशन लगा रहे हैं हम आज, ठीक है। और अभी तक हमने बेसिक बेसिक जो एक फंडामेंटल्स क्वेश्चंस होते हैं ना इंटरव्यूज के लिए, वो सारे टॉपिक हम रेडी कर रहे थे, ठीक है। उसमें हम जितना पूछ पाए ना अभी उतना उसको रेडी करें आप, ठीक है। लेकिन उसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। बट वो आप ऐसा मान के चलो, जिसने मेरी लाइव क्लास ली है पहले प्रॉपर बैठ के, लाइव क्लास में जैसे मैंने थ्योरी आपकी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल्स कर करके दिखाए मैंने आपको सारे, ठीक है। उसके बाहर बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चंस निकल के नहीं जाएंगे, ऐसे मान के एक भरोसा रखो आप कि जो डे 1 से लेके जितने भी बेसिक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो उनको थ्योरी और विद प्रैक्टिकल्स आपको रेडी करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे आप रेडी कर भी चुके हो और अच्छे जवाब दे रहे हो आप, ठीक है। बट अभी ऐसा ना समझे कि जो क्वेश्चन मैंने पूछे उतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ और भी आउटसाइड क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके जो लाइव क्लास लिए ना हमने, उसके अंदर से आपके क्वेश्चन बनते हैं सारे, ठीक है। जो पूछ पाया वो अच्छी बात है, जो नहीं पूछ पाए उनको अब आप प्रैक्टिकल क्लास में आप रेडी करें आप, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़े बड़े टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अभी तक मैं चर्चा क्या कर रहा था, मैं आपको दोबारा आपको याद दिला दूं। मैंने चर्चा यहां से स्टार्ट करी थी स्टार्टिंग में कि भाई पहले हम लोग बेसिक ये फंडामेंटल टॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग इन टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस बेसिक पूछा जा रहा है ना, वो उसको रेडी कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको बोला कि बेसिक के बाद एडवांस से पढ़ते हैं आगे। तो एडवांस कैसे पूछना था आपको, मैंने मैंने पहले एक दिन आपको बताया था कि हम लोग इस वाली फाइल को ध्यान में रख के चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी तक इन सारे पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे थे, याद करो स्टार्टिंग में। डन। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये पार्ट 2 की तरफ मूव ऑन कर रहा हूं, ठीक है। और पार्ट 2 में से हम एक टॉपिक पकड़ रहे हैं आज, कौन सा वाला, जो इस वाली फाइल में पॉइंट नंबर 10 है। और पॉइंट नंबर क्या है मेरा भाइयों, जल्दी देखो ध्यान से, पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर कौन सा है। 11। हाँ, 11 है। जिसके अंदर मेजर मेजर पार्ट क्या है मैं आपको याद दिला दूं। यूजर मैनेजमेंट हो गया, ग्रुप मैनेजमेंट हो गया, पासवर्ड पॉलिसी हो गई, सूडो कॉन्सेप्ट हो गया आपका। फिर यूमास क्या है, सी एच मोड क्या है, सी एच ऑन क्या है, सी एच जी आर पी क्या है, एसीएल क्या है, सेट एफएसीएल, गेट एफएसीएल, चैटर है ना, एल एस डी डी आर, फिर आपका एस यू आई डी, एस जी आई डी, स्टिक इवेंट, ये सारा कॉन्सेप्ट पूरा। तो हम लोग अभी ट्राई करेंगे आज, अभी केवल इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और इनमें से क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और एटलीस्ट कितना आप उसमें जवाब दे पाओगे, ठीक है। उसकी चर्चा मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने, डन ना। हाँ भाइयों। तो धीरे धीरे हम पता क्या करेंगे, इन सारे टॉपिक को ही मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वाइज आंसर वाइज इनको कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज हम दो पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं बस, कि यूजर मैनेजमेंट और परमिशन मैनेजमेंट वाला पार्ट। डन। हाँ भाइयों, इजाजत दें हम स्टार्ट करें। हाँ भाइयों, यस अनम्यूट सर। करो जल्दी, जल्दी अनम्यूट करो। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। कोई भी आपसे पूछे लिनक्स में वाई वी क्रिएट यूजर्स एंड वाई वी क्रिएट ग्रुप्स, इनका मतलब बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यूजर क्यों बनाते हैं मशीन के अंदर हम लोग, और ग्रुप क्यों बनाते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहला मशीन में यूजर कौन सा बनता है लॉगिन करने के लिए, जिससे आप बनाए ना बनाए वो बनेगा, और उससे डायरेक्ट आप लॉगिन करके काम स्टार्ट कर सकते हैं आप। सबसे पहला क्वेश्चन रूट। नंबर 1 ये बताइए आप। रूट सर। रूट। रूट को क्या बोलते हैं लिनक्स में हम लोग। सुपर यूजर। सुपर यूजर। सुपर यूजर। सुपर यूजर बोले तो यस सुपर एडमिन पावर इसके पास सारी होती है। यस सर। यस सर। तो अगर रूट हमारे पास है और रूट से लॉगिन करके हम काम कर पाते हैं, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर यूजर, एंड अगेन व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट द ग्रुप कॉन्सेप्ट। ग्रुप कॉन्सेप्ट क्यों बनाते हैं हम लोग मशीन के अंदर, एंड यूजर्स क्यों बनाते हैं। जब यूजर बन सकता है तो ग्रुप क्यों बनाते हैं, ग्रुप में मेंबर्स क्यों बनाते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं इसके। एक लाइव सिनेरियो मुझे बताइए जल्दी से, क्यों बनाते हैं सारी चीजें। एक सर्वर पर यूजर क्यों चाहिए, और ग्रुप क्यों चाहिए, और ग्रुप मेंबरशिप क्यों चाहिए आपको। तीनों क्वेश्चन के जल्दी जवाब दीजिए। कौन दे रहा है जल्दी बताओ, अनम्यूट करो। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और वही क्वेश्चन पूछूंगा जो इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाह रहा है कहीं ना कहीं। जल्दी बताओ, आंसर दो। सर, यूजर्स हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम्म। हर अ, जब भी हम कहीं कोई कंपनी में काम करते हैं तो सबको पता होता है कि रूट पे ही सर्वर चलते हैं। अगर हम हम्म। अपने नाम से या किसी अदर नाम से यूजर बनाएंगे तो हम उस पे ही वर्क करेंगे, तो उसमें हमारा इसको भी डाटा हैक करने का चांसेस कम हो जाता है। जिससे हमें कोई हैक नहीं कर सकती। आई थिंक ये कोई ये वैलिड इसका मेन रीजन नहीं है पर्पज आपका। ये कोई वैलिड रीजन नहीं है आपका यूजर्स बनाने का।
आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि रूट का जो पासवर्ड होता है, क्या वो हम कंपनी में जितने यूजर से काम कराना चाहते हैं, तो क्या सारे एम्प्लॉय को रूट का पासवर्ड हम देते फिरेंगे? हम्म, भाइयों, क्या आप नहीं सर चाहोगे कि हर यूजर अपने शिफ्ट के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, जो उसे काम करना है सर्वर पे, वो अपना उस मशीन में लॉगिन किया करे, अपना काम किया करे? हाँ जी। यस सर, ये सर देखो, जैसे एम्प्लॉयमेंट हुआ तो टास्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यूजर बनाएंगे। मीन्स कहीं ना कहीं आप ऐसे समझिए कि यूजर नहीं बनाएंगे तो क्या हम सुपर एडमिन से काम करें सारा, फिर तो सुपर एडमिन से क्या सारे टास्क हम 24/7 करेंगे? कहीं ना कहीं यूजर्स मैनेजमेंट आपको चाहिए वहां पे, और हर यस यस सर। यूजर सर। को जो काम करना होगा वो यूजर सर्वर में लॉगिन करेगा, तो लॉगिन करेगा तो यूजर नेम पासवर्ड चाहिए उसको। हाँ जी। यस सर। आप लोग यस जवाब सर। दो ना, आप लोग शांत क्यों बैठे हो? म्यूट नहीं करना है माइक आपको, अगर इस वाले सेशन में आप आ रहे हो तो आप जवाब देना है आपको, ठीक है? यूजर का एक कोई कोई और कोई वैलिड एग्जांपल देगा कि यूजर सर्वर पे इसलिए बना लेंगे तो हमारा ये फायदा हो जाएगा? कोई वैलिड आंसर देगा इसका, एक वन लाइन के अंदर? सर जिससे कि वो इजीली ऑपरेट कर सके और कॉन्फ़िगर कर सके मॉनिटर और किसी भी लाइव सर्वर को विद मीन्स डिफाइंड हर एक यूजर परमिशन। को आप अलग अलग परमिशन दे सकते हैं काम करने की, अलग अलग उनको टास्क असाइन कर सकते हैं आप, यस सर। यस सर। और जो टिकट पे उसको टास्क मिलेगा वो टास्क अपना इंप्लीमेंट कर पाएगा बड़े आराम से। यस हम्म। सर। यस सर। देन फिर आप यूजर बनाते हो, यूजर को लॉगिन करा लेते हो आप, है ना? तो फिर आपको ग्रुप क्यों बनाना पड़ता है? ग्रुप का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? सर क्या ग्रुप ग्रुप का बनाने की कॉन्सेप्ट, नीड है हमको? सर ग्रुप तब बनेगा जब हमें मल्टीपल यूजर्स को एक टास्क असाइन करना है, तब हम हम्म। उनको एक ग्रुप में परफॉर्म करते हैं। टास्क असाइन करना है या परमिशन अलॉट करनी है? परमिशन भी अलॉट करनी है। हम्म। और सर क्या जो वो एज अ हमें मेंबर वर्क उनसे, कर सकते हैं वहां पे? हाँ सर एज अ मेंबर वर्क करेंगे वो। अच्छा, यूजर पे परमिशन लगाना और एक ग्रुप पे परमिशन लगाना, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर यूजर परमिशन मींस एक पर्टिकुलर यूजर पे परमिशन, लेकिन ग्रुप पे परमिशन मतलब उसके अंडर जितने भी यूजर्स हैं उन सब पे परमिशन अलॉट होना। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है ग्रुप में से कोई यूजर है, उसको मुझे ग्रुप पे मैंने परमिशन लगा रखी है, बट ग्रुप में से एक किसी यूजर को कुछ मुझे अलग से परमिशन देना है, इज इट पॉसिबल? यस सर। तो पहली प्रायोरिटी किसकी होती है इसमें? ग्रुप की प्रायोरिटी पहले होती है या यूजर की प्रायोरिटी पहले होती है? सर यूजर की पहली होगी। यूजर की। और अगर यूजर पे परमिशन अलग से कॉन्फ़िगर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट किसका परमिशन लेगा वो? ग्रुप ग्रुप। की। ग्रुप की। अच्छा, लिनक्स में परमिशन हम लगाते हैं, किस किस पे लगाते हैं? सर बेसिकली ना दो टाइप की परमिशन अलॉट होती है, या तो हम्म। किसी फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर, या तो किसी हम्म। कमांड को चलाने की कमांड। परमिशन। ये दो टाइप की वो मेरे परमिशन समझ आ अलॉट गया, करी लेकिन जाती जैसे है। मैं यूजर परमिशन देना चाहता हूँ, तो एक हम यूजर को परमिशन लगा सकते हैं, एक आपने बोला ग्रुप के ऊपर लगा सकते हैं, हाँ? यस सर। दोनों में एक डिफरेंस बता दो वन लाइन के अंदर, कि यूजर पे लगाते हो तो ये इसका ये मतलब निकल के आता है, ग्रुप पे लगाते हो उससे ये फायदा हो जाता है। सर यूजर के ऊपर अगर हम कोई परमिशन दे रहे हैं कि एक पर्टिकुलर यूजर है सचिन, अब उस हम्म। यूजर को मैंने कहा कि आप सिर्फ ये वाली कमांड ही चला सकते हो, हम्म। तो सर वो सिर्फ वही कमांडें एप्लीकेबल है उसके लिए, वो और अच्छा, कहीं जा नहीं सकता ना कोई और, उसको परमिशन ही नहीं है। और ग्रुप लेकिन के लिए दे ग्रुप दिया पे तो? दिया है, सर ग्रुप पे दिया है तो वो सभी यूजर्स के लिए होगा, सब यूजर के लिए अप्लाई हो जाएगा जो उसके जितने भी मेंबर हैं? यूजर हैं। हाँ जो जितने तो भी दैट मीन्स ग्रुप जब के मुझे मेंबर कोई हैं। ग्रुप बेस्ड परमिशन लगानी हो देन हम ग्रुप का फंडा यूज करते हैं। हाँ सर। अदरवाइज आप यूजर यूजर परमिशन लगा सकते हैं आराम से मशीन में, यस सर। लगा सकते हो आप। अच्छा, यूजर ऐड करने की कमांड बताइए और ग्रुप ऐड करने की कमांड बताइए। सर यूजर यूजर ऐड ऐड सचिन और एंड ग्रुप ऐड टीसीएस। अच्छा, यूजर ऐड कमांड में और यूजर मोड कमांड में डिफरेंस बताइए। सर यूजर मोड से हम मॉडिफाई मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी यूजर की परमिशंस को, परमिशंस मॉडिफाई करते हैं? तो मतलब परमिशन अलॉट कर सकते हैं उसे कि यूजर मोड से यूजर तो हम फिर सर सी उसको। एच यूजर मोड से मोड क्या हम करते हैं? सर यूजर मोड हम इसलिए यूज करते हैं कि जब यूजर क्रिएशन हो रही हो तो उसको हम ग्रुप में भी ऐड कर सकें किसी। आपकी आवाज रिपीट मेरे पास हो रही है, किसी और के पास भी हो रही है भाइयों? हो रही है सर रिपीट आवाज। इनकी आवाज रिपीट हो रही है ना? यस हाँ। सर। भाई लोग अपना माइक या तो सही करो आप लोग एक बार ना।
सर अब मैम आप सही है। बताएंगे यूजर ऐड में और यूजर मोड में क्या डिफरेंस है, क्यों कमांड डेवलपर ने बना के दी यूजर मोड वाली आपको? सर जैसे अगर हम लोगों ने यूजर ऐड किया और यूजर ऐड करते कोई परमिशन या कुछ हम लोग उस पे ऑप्शंस लगाना भूल गए, तो फिर उसके बाद वही चीज को यूजर इसको को मॉडिफाई परमिशंस कर। नहीं बोलते आप लोग ना, परमिशन गलत वर्ड बोल रहे हो आप। इसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके सर, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी। परमिशंस की तरफ जब बात करोगे आप, तो आप सी एच मोड, आर हम्म। डब्ल्यू एक्स एन उसकी बात कर रहे हैं फिर आप कहीं ना कहीं। जी सर। तो आप ऐसे बोलो कि जो यूजर जब बनता है, यूजर के अकाउंट में कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, सेट ऑफ पैरामीटर्स अप्लाई होते हैं। अगर वो फर्दर मुझे दोबारा मॉडिफाई करना पड़े, तो एक यूजर के लिए यूजर ऐड कमांड एक बार चलता है। तो फर्दर मॉडिफाई करना होगा तो हम यूजर ऐड कमांड नहीं चलाएंगे, तो वहाँ क्या चलाएंगे हम लोग? यूजर मोड। मोड। मोड चलाएंगे, ठीक है। तो मोड का मॉडिफिकेशन हो गया, मीनिंग सेम। कोई यस आपसे सर। पूछे ग्रुप ऐड में और ग्रुप मोड में क्या डिफरेंस होता है? सर ग्रुप ऐड तो न्यू ग्रुप ऐड बनाने के लिए होगा, और ग्रुप मोड का मॉडिफिकेशन के लिए। कोई एक एग्जांपल दीजिए, जो यूजर ऐड आपने कर लिया, यूजर ऐड के बाद आपको वो काम आपको यूजर मोड से करना पड़ेगा, वो यूजर ऐड से नहीं होगा यूजर के ऊपर। कोई भी एक इसका लाइव एग्जांपल दीजिए। जैसे कि सर एक बार हम आपने यूजर यूजर ऐड ऐड कर किया, दिया मेरा कोई। क्वेश्चन सुनो ध्यान से। यूजर ऐड आपने किया, उसके बाद आपको कौन सा टास्क ऐसा है जो यूजर मोड से करना पड़ेगा, वो यूजर ऐड से नहीं होगा? कोई भी इसका लाइव एग्जांपल दीजिए। कोई भी इसका लाइव एग्जांपल दीजिए। बताओ, जल्दी बताओ। ऋषभ अनम्यूट करो ना आप एक अगर बार। हम सर आवाज सही आ हमने रही है। अगर सर कोई आवाज अभी ठीक है, यूजर बताओ। ऐड किया। ठीक है सर। सर मैं अगर मैंने यूजर बना दिया और उसे किसी ग्रुप में मुझे एंट्री करवानी है, तो मैं यूजर मोड यूज कर सकता हूँ। यूजर मोड हाइफन ए कैपिटल जी, ग्रुप नेम एंड यूजर का नाम। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि यूजर एक हमने ऐड कर लिया पहली बार, हम्म। अब यूजर को कोई शेल मिला है, अब वो शेल चेंज करना है यूजर का, तो वो यूजर ऐड कमांड से करेंगे या मोड से करेंगे आप? सर मॉडिफिकेशन यूजर मोड से करेंगे। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा था इंटरव्यूज के अंदर कि यूजर ऐड के ऑप्शंस और यूजर मोड कमांड के ऑप्शंस, काफी सारे ऑप्शन सेम सेम होते हैं, ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि वही प्रॉपर्टीज जो लगाना हम भूल गए वो यूजर मोड में हम लगा सकते हैं। अच्छा, या तो ऐड करते टाइम लगा लेते, यस यस सर। सर। और ऐड या करते टाइम नहीं लगा मॉडिफिकेशन पाए तो तो मॉडिफाई कर यूजर लो सर। मोड में कर लेंगे। मॉडिफाई करेंगे, हाँ। यस जी सर। सर। यूजर डेल कमांड नॉर्मल चलाते हैं, हम्म। और यूजर डेल हाइफन आर के साथ चलाते हैं आप। यस सर। दोनों कमांड में डिफरेंस बताइए। सर आर लगाने का मतलब हम रिकर्सिव यूज कर रहे हैं उसे, कि अगर कुछ यहाँ आर का मतलब एरर। रिकर्सिव होता है क्या? यस सर। नहीं। आर का मतलब कौन बताएगा यहाँ पे क्या होता है? यूजर डेल हाइफन आर का मतलब रिकर्सिव होता है, या रिमूव ऑल द होम डायरेक्टरी फाइल्स एंड होम, ये आपका क्या रिमूव। होता है? स्पूल मेल बॉक्स, आपका जो मेल बॉक्स होता है। रिमूव। हाँ, सर रिमूव करना। रिमूव क्या रिमूव करना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। होम सर उसका डायरेक्टरी। मेल 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 डायरेक्टरी। जैसे यूजर डेल आप डिलीट करते हो, तो क्या उसका होम अकाउंट या उसका जो मेल बॉक्स बनता है वायर स्पूल मेल में, वो डिलीट होता है? यस नो सर। यस सर नहीं वेर। होता। नहीं अगर होता। हाइफन आर लगाएंगे तो? तब पूरा जब कंप्लीटली चला जाएगा। पूरा हो जाएगा। अच्छा, आपने किसी यूजर डिलीट कमांड से, यूजर डेल कमांड से यूजर को डिलीट मार दिया, बाद में उसका होम अकाउंट हमारी मशीन में है और मेल बॉक्स भी उसका है, तो कौन सी कमांड से उसका मेल बॉक्स और आप उसका होम अकाउंट मैन्युअली डिलीट करोगे आप? आर एन हाइफन आर एक्स सर। तो पाथ बताना पड़ेगा आपको उसमें, यस। पाथ बताना पड़ेगा ऋषभ। यस सर, पाथ बताना पड़ेगा हमें। ठीक स्लैश है, होम के अंदर जाके एलएस कर लो, फिर वहां पे आरएफ कर लेंगे। ठीक है। और जो इससे मुझे एक बात बताओ जल्दी से अभी आप, क्या कि जब आप यूजर ऐड करते हैं आप, हम्म। हाँ, यस सर। तो यूजर ऐड करते टाइम कुछ पैरामीटर्स हमारा यूजर ऐड कमांड कॉल करता है। यस सर। यूजर ऐड कमांड बाय डिफॉल्ट कुछ पैरामीटर्स कहाँ से कॉल करती है? उसको शेल क्या मिलेगा, उसका होम डायरेक्टरी क्या बनेगा, उसका हिडन फाइल्स कहाँ से कॉल होके आएंगे, उसकी सब पैरामीटर कहाँ से कॉल होके आते हैं बाय डिफॉल्ट? क्वेश्चंस को मैंने और आसान कर दिया है। ये सर ईटीसी डिफॉल्ट यूजर यूजर ऐड एक हाँ, लोकेशन होती है। ईटीसी डिफॉल्ट कौन सी फाइल होती है? यूजर ऐड। यूजर ऐड।
अब ये बताओ, जब यूजर ऐड होता है तो कुछ पासवर्ड पॉलिसी जनरेट होती है उस यूजर के ऊपर अपने आप से बाय डिफॉल्ट वाली। यस सर। क्या एक और कोई फाइल है वो भी मदद कर रही है हमारी यूजर अकाउंट की प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर करने में? यस सर। यस कौन सी सर। फाइल होती है? etc login dot dest। DFS। यस सर। तो क्या ये दोनों फाइल यूजर की डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज मैनेज करने में हमारी मदद करती हैं? यस सर। और इनकी फाइल में कोई पैरामीटर चेंज कर दिया हमने तो क्या होगा? सर जब नया यूजर क्रिएशन करेंगे तो उस पैरामीटर के अगेंस्ट हमें मिलेगी हर चीज। अच्छा, मुझे 3 कमांड में डिफरेंस बताइए। ग्रुप ऐड क्या होता है, ग्रुप मोड क्या होता है, ग्रुप डेल क्या होता है? तो ग्रुप ऐड हम यूज करते हैं ग्रुप ऐड करने के लिए, कोई ग्रुप नया ऐड करवाना है हमें। हम्म। और ग्रुप मॉडिफिकेशन के लिए ग्रुप मॉड है। हम्म। और ग्रुप डेल्ट फॉर ग्रुप डिलीशन। अच्छा, कोई आप ग्रुप ऐड करते हैं आप, तो ग्रुप का डेटाबेस किस फाइल में बनता है? किसी फोल्डर में बनता है ग्रुप का भी? यस सर। किस फोल्डर में बनता है ग्रुप? तो फाइल में बनता है स्लैश etc ग्रुप में, उसका तो ग्रुप डिटेल्स। किसी फोल्डर में दिखेगा आपको? यस सर, दिखेगा etc ग्रुप्स के अंदर। तो वो फोल्डर है, फाइल है? सर फाइल है। फाइल है। फाइल है। जैसे यूजर ऐड करते हैं आप, यूजर का होम अकाउंट बनता है, होम डायरेक्टरी बनती है, बट क्या यस ग्रुप की सर। होम डायरेक्टरी बनती है कभी? नहीं सर, इसकी फाइल बनती है। कहाँ बनता है, रिकॉर्ड कहाँ आता है उसका? etc 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 ग्रुप्स। ETC ग्रुप। ग्रुप के अंदर आता है। हाँ। यस सर। यस जब सर। आप यूजर ऐड करते हैं तो यूजर ऐड होने के बाद यूजर का डेटाबेस किस फाइल में सेव होता है? इंफॉर्मेशन कहाँ सेव होती है? etc सर यूजर पासवर्ड। के होम ECT डायरेक्टरी में। पासवर्ड। ETC पास WD। यस। हाँ यस सर, पास WD। कोई ग्रुप ऐड करते हैं तो ग्रुप का इंफॉर्मेशन कहाँ जाता है? etc ग्रुप्स। etc ग्रुप। ETC ग्रुप। अच्छा, यूजर के लिए कोई पासवर्ड अप्लाई कर रहे हैं आप, तो पासवर्ड किस वाली फाइल में जाके सेव होता है? etc शैडो। सर etc ETC शैडो। शैडो। शेडो। यस शैडो etc यस शेडो शैडो। सर। वाली फाइल में जो पासवर्ड सेव होता है वो एल्गोरिदम कौन सी यूज करता है? सर इनक्रिप्टेड एमडी एल्गोरिदम कौन सी यूज होती एनक्रिप्ट है? MD5 MD5। नहीं, हैश ओल्ड एल्गोरिथम। ओल्ड वर्जन में होता था वो पहले। हैश एल्गोरिथम। एक्सेस 512। लेटेस्ट वर्जन में क्या यूज होता है? सर एक्सेस MD512। 12 SHA। SHA SHA 512। 512। कौन सी फाइल में 512 लिखा और होता है ये 252। मेथड? कौन सी फाइल में लिखा होता है मेथड आपका? लॉगिन डॉट DEFS। लॉगिन डॉट EFS। यस सर। परफेक्ट। कोई भी बच्चा आप में से मुझे एक एक्सप्लेन करो, ETC पासवर्ड के, ETC पास डब्ल्यू फाइल फाइल में पहला क्वेश्चन बताइए। पहला मेरा क्वेश्चन ये बताइए, यूजर कितने टाइप के होते हैं मशीन के अंदर? हमारे मशीन में यूजर कितने टाइप के होते हैं जिनसे हम लॉगिन कर सकते हैं? एडमिन यूजर और तो जनरल यूजर, नॉर्मल यूजर। अरे अब टाइप्स ऑफ यूजर सिंपल सा टू क्वेश्चन पूछ टाइप्स। रहा हूँ। हाँ। दो। टू टाइप्स सर। टू टाइप्स होते हैं। क्या सर्विस डिफाइंड यूजर भी होते हैं? कुछ तभी एप्लीकेशन के हाँ। यूजर्स होते हैं? यस, या सिस्टम तभी डिफाइंड यस यूजर सर। एंड तो हम 3 बोल जी, सकते हैं। 3 यूजर होते यस सर। सुपर सर यूजर रूट कौन सा होता यूजर। है? रूट हैं। यूजर। एप्लीकेशन यूजर किसको कहते हैं हम लोग मशीन के अंदर? जो एप्लीकेशन या इंस्टॉल। सर्विस मैनेजिंग यूजर किसको कहते हैं? सर सिस्टम यूजर को बोलते हैं, एप्लीकेशन यूजर। कोई जो एग्जांपल दो उसका। SSD हुआ, जैसे बिन, डेमन, ये सारे कौन होते हैं? सर ये सिस्टम सिस्टम यूजर। यूजर होते हैं। और हम जो यूजर ऐड करते हैं यूजर ऐड कमांड से, वो सारे कौन कहलाते हैं? ये नॉर्मल यूजर कहलाते सर रेगुलर यूजर नॉर्मल बोलते यूजर्स। हैं। रेगुलर हैं। या नॉर्मल। अच्छा, जब हम ETC पास WD फाइल ओपन करेंगे तो उसमें सुपर यूजर के लिए UID और GID कंसेप्ट क्या होता है? यूजर आईडी किसको कहते हैं, ग्रुप आईडी किसको कहते हैं? तैयार है आईडी ना? मैं पे जो लगातार 1 घंटे आपको यूजर 100-150 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? यूजर मैनेजमेंट, परमिशन मैनेजमेंट से बस आपसे, ठीक है? कम से कम 150 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? और तैयार रहना। और सब पढ़ा रखा है मैंने, कोई बाहर से कुछ नहीं पूछूंगा, ठीक है? जिस लेवल पे पढ़ा है ना उस लेवल पे पूछूंगा आपसे, मान के चलना, उसके बाहर कुछ नहीं पूछूंगा, ठीक है? बट आपको वो याद होना चाहिए। जल्दी बताओ, UID कहाँ, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? ग्रुप आईडी का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? बताओ। शशांक कहाँ यूजर का गया? होता है सर 0 1000 टू से 60,000। 60,000 अराउंड। यस। 60,000। और ग्रुप का? और GUID ग्रुप का भी सर उतना होता है सुपर यूजर के 1000। लिए UID GID कितना कितना मिलता है? 00। 00। सर 00। सिस्टम डिफाइंड यूजर्स के लिए? 0 to 999।
नहीं, यू जीरो तो यूआईडी निकल गया ना पहले 1000 से से। स्टार्ट होती है ना। 1 to 999। सर जी, सिस्टम यूजर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो एप्लीकेशन यूजर आपके बन रहे हैं मशीन बाय डिफॉल्ट। 1 to 999। और हम जो कस्टम यूजर्स बना रहे हैं सारे नॉर्मल यूजर्स। 1000 से 1000, स्टार्ट होते हैं वो। 1000 to 60,000। अच्छा, अब एक बात बताइए, जनरली जो हमारे एप्लीकेशन यूजर होते हैं उनको शेल कौन सा मिलता है? विन बैश। पिन बैश। सही आंसर तो कोई भी। सर सिस्टम नॉर्मल यूजर पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सिस्टम डिफाइंड यूजर पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, सिस्टम डिफाइंड यूजर का सर। सुपर यूजर को शेल नो कौन सा लॉगिन मिलता है बाय डिफॉल्ट? नो लॉगिन सेल मिलता है। सिस्टम डिफाइंड नो। को नो लॉगिन सेल मिलता है। और जो रूट को क्या शेल मिलता है बाय डिफॉल्ट? विन बैश मिलता है। पिन और बैश। जो हम यूजर बनाते हैं उनको क्या मिलता है? विन बैश मिलता है उनको भी। अच्छा, कुछ यूजर ऐसे होते हैं टीसी पासवर्ड के अंदर जहाँ पीछे लिख के आता है नो लॉगिन नो लॉगिन नो लॉगिन नो लॉगिन। तो वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे सेल में। बट वो यूजर तो होता है मशीन के अंदर। यहाँ यूजर होता है। हम जिससे लॉगिन करके काम करते हैं मशीन के अंदर, उसके लिए लॉगिन शेल कौन सा है? विन बैश। किस किस के लिए मिलता है बिन बैश बाय डिफॉल्ट आपका? जो नॉर्मल यूजर है, रूट यूजर है, उनके लिए उनके लिए मिलता मिलता है। है। बिन बैश ही क्यों मिलता है, क्या रीजन है? डिफाइन होता है सर वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कि बिन बैश मिलेगा, बैश कौन सी जो फाइल में होता है डिफाइन? डिफॉल्ट ऐड यूजर। अंबिका दुबे, आप अच्छा आंसर कर रहे हो, आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, ठीक है, लड़ने की कोशिश इटीसी करो। इटीसी डिफॉल्ट वाले सर। के इटीसी अंदर कहाँ डिफॉल्ट पे ऐड फाइल कौन सी होती है? ऐड यूजर यूजर। एड, यूजर एड। यूजर ऐड से बाकी भी लोग अनम्यूट करो ना, डर क्यों रहे आप लोग, सीधे जो पता है उसको जवाब दीजिए आप लोग। उसमें डिफाइन ठीक होता है है। सर। दूसरा, मुझे एक बात बताओ, ईटीसी डिफॉल्ट यूजर एड के अंदर एक्सपायर वाला फील्ड बाय डिफॉल्ट ब्लैंक पड़ा है, क्या पड़ा है? ब्लैंक। ब्लैंक, क्या मतलब होता है उस ब्लैंक का? कि यूजर एक्सपायर नहीं होगा। क्या उसका यूजर के अकाउंट ऊपर कोई एक्सपायरी डेट बाय डिफॉल्ट सेट होके आ रही है? नहीं आ रही है यूजर। नो सर। अगर वहां मैं डेट कॉन्फ़िगर करूं तो? वो उस डेट को एक्सपायर हो उसी जाएगा। डेट पे एक्सपायर होगा। अच्छा, एक बात जल्दी से बताइए, जब एक यूजर ऐड होता है मशीन के अंदर, तो क्या उसको यूजर आईडी मिलती है या उसको ग्रुप आईडी भी मिलती है? दोनों मिलती है, दोनों यूजर मिलती है आईडी, सर। ग्रुप आईडी। दोनों मिलती हैं। यस। यस और सर। ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप को क्या मिलता है? सिर्फ ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी मिलती है। यस। यूजर को दोनों मिलता है। और ग्रुप को ग्रुप आईडी मिलता है। यस सर। हमारे सिस्टम को कैसे पता लगता है कि ये यूजर इतने ग्रुप का मेंबर बन रखा है? सिस्टम को कैसे पता लगता है? ग्रुप नाम में और यूआईडी में सर डिफरेंस ग्रुप बताइए। और यूजर नेम। ग्रुप कमांड से पता ग्रुप चलता है। कमांड नेम है, और यूजर नेम। यूआईडी में डिफरेंस बताइए क्या होता है। जैसे कल मैंने आपसे पूछा था कि फाइल का नाम होता है, फाइल का एक आइनोड नंबर होता है। से मुझे बताओ, यूजर का एक नाम है, एक उसका यूआईडी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यूजर नेम का नेम, मल्टीपल कोई न्यू मल्टीपल यूजर हो क्रिएट सकती है करके नेम लेकिन उसका मल्टीपल यूआईडी का, नाम यूनिक यूजर का होगी। जो हो गया हो गया एक सर नाम से। सर यस, यूआईडी यूनिक होती है, सर नेम यूनिक तो सेम होती हो है सकते हैं सिस्टम ना। में पूरे। मतलब यूआईडी उसको नंबर मिलेगा एक तरीके से। नंबर यस मिलेगा। सर। यस यस। सर। तो नंबर उस तो रेंज में से मिलता जाएगा। हाँ, जो यस रेंज सर। डिफाइंड है। यस। और वो यूजर आईडी मशीन में जिंदा कब तक रहेगी? जब तक यूजर जिंदा है। नहीं। यस। हाँ जी। नहीं। यूजर जब तक है मशीन में यूआईडी रहेगा। यस। यस। अब यस। उसमें ये बताओ, जैसे ग्रुप का ग्रुप आईडी है, यूजर का यूजर आईडी है, तो हमारे सिस्टम को कैसे पता लगता है कि ये यूजर 5 ग्रुप का मेंबर है? कौन सी कमांड से चेक करते हो आपके ये यूजर 5 ग्रुप में मेंबर बना रखा है आपने? ग्रुप्स कमांड ग्रुप्स से। यूजर नेम। ग्रुप्स। आ ग्रुप्स जाता है कमांड सबका नाम। से। यस यस। सर। पर हर एक ग्रुप का ग्रुप आईडी क्या क्या है, आप ये कैसे पता करते हैं? आईडी से। हाँ, आईडी। आईडी हाँ, आगे यूजर आईडी क्या यूजर डालोगे? नेम। यूजर नेम। यूजर नेम। यूजर नेम। नाम डालोगे। यस। अब ये बताओ, यस। आपने ग्रुप्स कमांड चलाई किसी यूजर के लिए, यूजर के नाम के आगे केवल उस यूजर का ही नाम आ रहा है, जिस यस क्या सर। समझ में हाँ, आता है आपको ये किसका मेंबर है? खुद का ही मेंबर है वो, खुद के खुद ग्रुप का का। मेंबर। कोई पूछे बाय डिफॉल्ट जब लिनक्स में यूजर ऐड होता है वो किस ग्रुप का मेंबर होता है? अगर हमने किसी ग्रुप में डाले नहीं उसको, प्राइमरी ग्रुप का खुद मेंबर कौन सा का होता होता ही। है प्राइमरी ग्रुप उसका? प्राइमरी। है। सेम सेम उसी नेम के पे होता नाम है। का। उसी का सेम नाम होता तो है। सेम यस। आईडी भी होती है। तो वो यूजर जब कोई फाइल फोल्डर बनाएगा मशीन में, उसका ऑनर और उसका ग्रुप ऑनर कौन होगा? वही होगा सर। वही सेम होगा। होगा। सेम यस। यूजर होगा। यस। यस सर। बट इन फ्यूचर क्या वो ऑनर और ग्रुप ऑनरशिप किसी दूसरे को कंट्रोल पावर दी जा सकती है क्या? दी जा सकती है। दी जा सकती है सर। दी जा सकती है। यस। यस सर। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए, क्या एक यूजर को किसी ग्रुप में से एग्जिट करना है, कौन सी कमांड चला रहे हैं आप?
जी पास WD यूजर डिलीट हाइफन नहीं डी। करना मशीन में से, यूजर रहना चाहिए, बट किसी ग्रुप के अंदर से वो डिलीट करना है, क्या करोगे? ग्रुप डेल जी कमांड। पास डब्ल्यूडी कौन बता रहा था अभी? सही कमांड थी, जी पास क्या थी? पास जी डब्ल्यू डी, पास यस। WD हाइफन जी डी। पास डब्ल्यू डी, यस। डी। जी पास WD हाइफन डी। डी। यूजर का नाम, आगे यूजर ग्रुप का नेम नाम। और ग्रुप, ग्रुप का नाम। और आगे ग्रुप का नाम। अच्छा, बाय डिफॉल्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के सर, एक दो ही टाइप, कौन कौन से होगा होते तो। हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी। तो बाय डिफॉल्ट यूजर का जो ग्रुप बनता है उसको सेकेंडरी कहते हैं या प्राइमरी कहते हैं? सर प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी। और जब प्राइमरी। आपको एन नंबर ऑफ ग्रुप में डालना है तो क्या बनाना पड़ता है? सेकेंडरी ग्रुप बनाना पड़ता सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी। कैपिटल है, जी का यस। मतलब क्या होता है कमांड के अंदर? सर सेकेंडरी वो ग्रुप में ऐड सेकेंडरी कर ग्रुप रहे में ऐड करता है। सेकेंडरी होता है। हैं, यस सर, सेकेंडरी ग्रुप में ऐड अगर करता है। एक यूजर को एक ग्रुप में आपने सेकेंडरी बना दिया, अगेन दूसरे ग्रुप में उसको सेकेंडरी बनाने जा रहे हैं आप, कौन सा एक ऑप्शन होता है जो आपको लगाना पड़ेगा? हाइफन ए लगाना पड़ता है, अपेंड करना पड़ता है। परफेक्ट, क्या लगाना पड़ेगा? हाइफन ए, जी। क्यों हाइफन डी। लगाना कैपिटल जी। पड़ता है? अपन अपेंड करना पड़ता है ग्रुप में। नहीं पता तो क्योंकि पहले वाले सब में से क्या होगा वो? डिलीट हो गए तो वो को करंट क्या ग्रुप में चला स्मॉल जाएगा। ओवरराइट जी हो में, जाएगा। स्मॉल जी के साथ हाइफन ए काम करता है? नो सर। नो सर, वो क्यों? प्राइमरी नहीं ग्रुप के नहीं लिए सर होता है। वो करता। प्राइमरी प्राइमरी ग्रुप मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। एक। वन। बट सेकेंडरी कितने हो सकते हैं एक से? मल्टीपल हो सकते हैं ज्यादा। उससे। मल्टीपल। ज्यादा हो सकते हैं। हर यूजर को किसी भी ग्रुप में से निकाल दो, बट वो एक ग्रुप का मेंबर रहेगा ही रहेगा मशीन के अंदर। किसका मेंबर रहता है वो? प्राइमरी ग्रुप का प्राइमरी रहेगा। ग्रुप। प्राइमरी बोले तो अपना। हाँ, यस अपने सर। ग्रुप का, यस। पढ़ के आएगा सब लोग आज। है भाई। चलो अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्या पूछूं? अगला क्वेश्चन ये वाला, जल्दी बताओ। हाउ यू कैन क्रिएट यूजर विदाउट यूजिंग यूजर एड कमांड? स्टेप्स बताइए। ये तो आपको सर यूजर बहुत एड बड़ा कमांड हो नहीं जाता है चलानी है, उसमें। और यूजर एड एक सिस्टम में करके दिखाना है, क्या करेंगे आप? ये बिना सर पैर सर वाला इसमें क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बहुत सर डायरेक्ट फाइल में एंट्री। ये हम्म। ये सबसे पहले कोई टच या किसी CD होम करना पड़ता है, सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी करके होम में जाके जब यूजर एक बच्चा स्क्रीन उससे शेयर करो जल्दी बहुत, अपनी। बहुत बड़ा हो जाता स्क्रीन है, वो शेयर तो करो। जाता है सर। हाँ, एक ज्यादा कोई बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो स्क्रीन शेयर करनी करो। पड़ती है। और जो अभी ये यूजर ऐड वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाएगा बिना यूजर ऐड कमांड के, और वो यूजर आपके मशीन में लॉगिन कर जाना चाहिए, प्रॉपर कमांड चलाना चाहिए। कौन करके दिखा रहा है, जल्दी बताओ। हाँ भाई, कौन कर रहा है? ये मशीन आपको दिख रही है क्या? हाँ भाइयों, यस, दिख रही है। दिख रही है सर। ये मशीन दिख रही है आपको? सर देख रही है सर। दिख रही है ना? जल्दी से इसको ऐड करके दिखाओ। यूजर ऐड कैसे करोगे आप? रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो? पहले एक होम डायरेक्टरी में जाके, होम में जाके एक फोल्डर बनाओ पहले, और उस फोल्डर को मुझे यूजर में चेंज कन्वर्ट करके डायरेक्ट दिखाओ कैसे करोगे आप। CD होम में जाके। होम में जाओ, एलएस करो, यहाँ एक फोल्डर बनाओ आप रजत के नाम से। रजत, MKDIR रजत। चलो अब इस रजत को ना मुझे एज अ एक फोल्डर की तरह एक्ट कर रहा है रजत आपका, ठीक है? अच्छा, एलएस मारो यहाँ पे। कैसे पता करोगे आप रजत यूजर नहीं है आपका? नाम एक यूजर का सा लग रहा है मुझे, बट ID ये से क्या कह रहा है ये? नो नो सच सच क्या है? यूजर। चलो शशांक जल्दी करके दिखाओ इसको ना मुझे, यूजर में कन्वर्ट करके दिखाओ स्टेप बाय स्टेप सब, एक अच्छे तरीके, जल्दी जल्दी से। टाइम मत लेना बहुत ज्यादा। अच्छा, तब तक मैं आपसे और कोई 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 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताओ जरा एक बार। मुझे ये बताओ, हर यूजर का जो यूजर आईडी ग्रुप आईडी होता है वो सेम सेम नंबर होता है क्या हमेशा? यस, होता है। जैसे यूजर को जो यूआईडी मिला, क्या वो जीआईडी भी सेम नंबर का मिलेगा, ऐसा जरूरी है?
तो अगर वो यूज हो जाएगा उस सेम तो वो तो डिफरेंट कुछ गेम और है। भी मिल सकता है ना? हाँ हाँ, उस पूल में से डिफरेंट आइडिया। ऐसा। मिल सकता है। यस। चलो, जब तक ये भाई साहब इसको करके दिखा रहे हैं ना, तब तक आप मुझे एक चीज का जवाब दो। एक यूजर आपने ऐड कर लिया, उस यूजर का यूजर आईडी कैसे चेंज करोगे आप? यूजर मोड -u एंड यूजर को चेंज करना है, उसकी आईडी और यूजर का नेम। हो जाएगा। यस अगर सर। उसका ग्रुप आईडी चेंज करना है तो कैसे करोगे? ग्रुप मोड -g हो जाएगा, बहुत उसकी आईडी बढ़िया, जो देंगे बहुत वो। बढ़िया। चलो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक यूजर ऐड करते टाइम उसको मैं यूआईडी मेंशन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या? कर मनपसंद। सकता है। यस सर। कर सकते हैं। यस। चलो ठीक है। कोई भी बच्चा आप में से जब तक एक अगले क्वेश्चन का आंसर दो मुझे एक बार अपने, ठीक है? ईटीसी पासवर्ड के सातों की सात फील्ड का मतलब बताइए मुझे क्या होता है। ईटीसी पासवर्ड में पहले क्वेश्चन बताओ, फील्ड कितने होते हैं? 9, अरे, 7, 7 होते हैं 7 सर। फील्ड होते हैं सर। 7 के कोई भी एक बच्चा जल्दी जल्दी मुझे मीनिंग बताओ। ऐसा सर मान लो मुझे नहीं पता है। क्रिएट हो गया। बताओ। सर क्रिएट हो गया। बन गया यूजर? हाँ सर, एंटर कर गया आप वहां में। आपने ग्रुप फाइल में एंट्री मारी थी क्या? पीछे आपने ग्रुप में एंट्री करी थी? और वो स्केल वाला फोल्डर डेटा कॉपी करा आपने? एलएस हाइफन नहीं करना है यहाँ पे? नहीं, तो आपकी स्टेप उसमें मिसिंग है सेल अभी। में तो एंट्री होती है सर। स्टेप सर एक मिसिंग है स्केल आपका दोस्त। सर एक स्केल का फोल्डर भी कॉपी की करते हैं यहाँ पे ईटीसी होम के हाँ, अंदर। ये देखो, ये जो एरर, एग्जिट करो भी आप। एग्जिट करो यहाँ से। शशांक, ये प्रॉपर स्टेप नहीं है आपके, इसमें गलती है। जब तक कोई बच्चा ये बताओ, ये सात फील्ड कौन कौन से होते हैं डीसी पासवर्ड के? सर पहला पहला जो फील्ड होता है वो यूजर नेम होता है। यूजर का नाम, दूसरा ठीक है। दूसरा पासवर्ड प्लेस होल्डर होता है, जो एक्स होता है वहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में पासवर्ड लिखा होता है, पर वो ईटीसी शेडो से उठाता है वो। मतलब वो ती- एक पासवर्ड पॉइंटर ही तो एक्ट कर रहा है। हाँ यस सर। तीसरा फील्ड क्या है? तीसरा यूआईडी फील्ड होता है सर, यूजर आईडी। चौथा? चौथा जीआईडी। पांचवा? सर पांचवा कमेंट होता है। कमेंट बोले तो कुछ भी आप वहां पे लिख सकते हैं, मैसेज यस। वगैरह जो यस भी आप सर। लिखना चाहो। यस सर। छठा सिक्स फील्ड क्या फील्ड होता है? होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी। सातवां? सर सातवें में शेल लिखा होता है, कौन सी शेल शेल मिली का आपको। इंफॉर्मेशन। यस। लॉगिन शेल। यस सर। लॉगिन शेल। अगला क्वेश्चन बताओ, ईटीसी ग्रुप में कितने फील्ड होते हैं? सर ईटीसी ग्रुप में 4 फील्ड होते हैं। चारों के अच्छा। नाम बताइए। ईटीसी ग्रुप के चारों फील्ड के मतलब बताइए। तो पहला होता है सर ग्रुप नेम, ग्रुप तो नेम। दूसरा होता है सर उसका पासवर्ड पासवर्ड। पॉइंटर, पासवर्ड पास प्लेस होल्डर, और तीसरा तीसरा सर जीआईडी जीआईडी, नंबर, और फिर जीआईडी यूजर और लिस्ट। और ये लास्ट वाला यूजर यूजर सर के, लिस्ट होती है सर। मेंबर्स। यूजर की लिस्ट, ये कौन मेंबर है? लिस्ट। मेंबर लिस्ट। सेकेंडरी मेंबर्स। हाँ, सेकेंडरी मेंबर्स। ठीक है। अब जरा ये बताओ, अगर ईटीसी ग्रुप का चौथा वाला फील्ड अगर खाली आ रहा है तो आपको क्या समझ में आता है? कि उस ग्रुप में कोई भी यूजर नहीं है। आइए, सेकेंडरी मेंबर अलॉट नहीं करा आपने? यस सर। अच्छा। अब जरा मुझे ये बताओ, ईटीसी पासवर्ड में जो एक्स है वो कहाँ कनेक्ट है, और ईटीसी ग्रुप में जो एक्स है वो किससे कनेक्ट हो रखा है बैकएंड में? सर वो जो एक्स का ईटीसी पासवर्ड में लिखा है वो ईटीसी शेडो से कनेक्टेड है, और ये? और ग्रुप वाला ईटीसी जी शेडो से। अच्छा, क्या होता है शेडो वाली फाइल में, क्या सेव होता है शेडो के अंदर? सर पासवर्ड की इंफॉर्मेशन सेव होती है इनक्रिप्टेड और? फॉर्मेट में। पासवर्ड पॉलिसीज। यस, पासवर्ड 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 पॉलिसी, क्या हाँ। होती है? पॉलिसी होती है। पॉलिसी होती है। यस सर। ठीक है। भाई साहब, दुबे जी, यस सर। शेडो फाइल के 9 फील्ड के मतलब बताइए। पहला फील्ड क्या होता है शेडो वाली फाइल के अंदर? दूसरा फील्ड क्या होता है? तीसरा फील्ड क्या होता है? चौथा फील्ड क्या है? पांचवा फील्ड क्या होता है? छठवां क्या है? ये मैं जो लिख रहा हूँ आपको दिख रहा है ना? यस। आठवां क्या है और नौवां फील्ड क्या है? जल्दी बताओ, शेडो फाइल के अंदर सारे फील्ड के मतलब बताइए। सर पहला फील्ड तो यूजर नेम के लिए ही होता है। हम्म। दूसरा दूसरा पासवर्ड। इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। इनपुट कौन पासवर्ड। सी एल्गो में काम कर रहा है ये? सर ये ये एल्गोरिथम कौन सी है? SHA सर एस 512। एच ए 512। अच्छा, ये तीसरा फील्ड बताओ। सर तीसरा होता है लास्ट चेंजेस के लिए, चेंजेस कब हुए थे उस पर, मतलब उसमें। पासवर्ड कब चेंज हुआ है? यस सर। तो ये वैल्यू जो आती है किस में आती है?
सर ये नंबर्स में नंबर्स में, नंबर ऑफ डेज में? नंबर नंबर ऑफ ऑफ नंबर ऑफ डेज में है। डेज में सर नंबर ऑफ नंबर ऑफ डेज डेज में? में ही आती है। तो ये कब से काउंट होता है वैल्यू आपका ये? सर 1 सर जन 1970। 1 जनवरी 1970? यस तो अगर यहाँ पे ये नंबर ऑफ लास्ट पासवर्ड आपका डेट चेंज हो गया, आप ये वाला दिखा रहा है, आप ये कह रहे हो आप ऐसे लास्ट पासवर्ड चेंज जाता है? हाँ जी। चौथे फील्ड में क्या आता है? सर मिनिमम डेज। मिनिमम एज? डेज सर, मिनिमम डेज फॉर रिक्वायर्ड बिटवीन पासवर्ड चेंजेस। अच्छा, ये क्या है अगला वाला? सर मैक्सिमम डेट के लिए ही होता है वो। मैक्सिमम एज, ये क्या है अगला? सिर्फ फिर वार्निंग डेज आ जाती हैं 6 फील्ड में। वार्निंग। और अगला? सर और 7 में इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव। इनएक्टिव डेज। यस सर। अगला? सर 8 में आता है एक्सपायरेशन डेट। एक्सपायरेशन। अच्छा, लास्ट और वाला? रिजर्व होता है सर वो। ये ब्लैंक है? यस सर। फ्यूचर रिजर्व के लिए। चलो अब ये बताओ, इसमें मैक्सिमम पासवर्ड एज में और अकाउंट एक्सपायर एज में क्या फर्क होता है? डिफरेंस बताइए दोनों के अंदर। मैक्स पासवर्ड और सर किसमें? मैक्स पासवर्ड एज में और मिनिमम एज में, दोनों में डिफरेंस बताइए पहले। मिनिमम एज किसको कहते हैं आप, और मैक्सिमम एज किसको कहते हैं आप? वही, कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए। अगर मिनिमम एज आपकी 0 कॉन्फ़िगर हो रखी है, इसका मतलब क्या होता है? कम मिनिमम एज अगर आपकी या 0 उससे कॉन्फ़िगर है, इसका कम ही मतलब क्या क्या है? होगा? मिनिमम एज अगर आपकी 0 कॉन्फ़िगर है तो इसका मतलब क्या है, और मैक्सिमम एज का मतलब क्या समझ में आता है? हम्म? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। मिनिमम कहियो। डेज होता है कि पासवर्ड एक्सपायर होने से पहले कितने दिन आपने सेट किए हैं कि वहां पे जाके आप सेट चेंज कर लो अपने पासवर्ड को। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो मिनिमम एज का मतलब ये है कि पासवर्ड कितने दिन के बाद यूजर चेंज कर पाएगा? यस। एक नहीं बार सर, पासवर्ड जैसे चेंज होने के बाद? हम्म। हाँ? यस सर, राइट। और वो ना करे तो? सर ना करे तो एक्सपायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैक्सिमम एज का फिर मतलब क्या हुआ? ये मैक्सिमम एज पे जाके एक्सपायर होगा। मैक्सिमम मतलब एज का सर मतलब क्या होता है? अगर मिनिमम एज का मतलब ये बता रहे हो तो फिर मैक्सिमम एज का मतलब क्या है? सही नहीं बता रहे हो, कोई दूसरा बच्चा बताओ। मैंने क्या पढ़ाया क्लास में वो बताया ना। क्लास में क्या पढ़ाया था? और कोई बताओ। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा है कि पासवर्ड एक्सपायर होने जा रहा है और अकाउंट एक्सपायर होने जा रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ऋषभ, ये चैप्टर आपका कमजोर है, ठीक है? पासवर्ड मैनेजमेंट वाला चैप्टर दोबारा से एक बार स्टडी करिए वापस इसकी। कुछ चीजें पता है, कुछ आपकी गायब हो रखी हैं। कोई और कोई बच्चा बताओ जल्दी। सर पासवर्ड एक्सपायर होने का मतलब है पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा तो उस पासवर्ड से जो जिसे यूज कर रहा है उसे लॉग बट इन उस दिन से पहले अगर यूजर ने पासवर्ड चेंज कर लिया तब कर पाएगा सर। तो अगेन पासवर्ड उसका वो आगे डेट एक्सटेंड हो जाएगा। यस यस। बट अकाउंट एक्सपायर डेट का मतलब क्या होता है? अकाउंट लॉक हो जाएगा सर, अकाउंट मतलब से। उस दिन अकाउंट लॉक होना है चाहे कुछ भी हो जाए। यस सर। तो नेक्स्ट टाइम इसकी डेट इंक्रीज कौन करेगा? एडमिन करेगा। सुपर एडमिन करेगा? यस, सुपर एडमिन या करेगा। सूडो यूजर जो बना रखा है आपने वो करेगा? छोड़ो ये। यस सर। अच्छा ये बताइए, वार्निंग पीरियड का मतलब क्या होता है? सॉरी 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 सॉरी, लास्ट क्वेश्चन भी अभी पेंडिंग है मेरा। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज में डिफरेंस बताइए। शशांक, इतना टाइम लगता नहीं इस क्वेश्चन को करने में। 2 मिनट का क्वेश्चन होता है जो मैंने दिया है आपको ये कमांड आप पास रूडी कमांड से कर दो ना, इसे क्यों कर रहे हो इसको आप? मिनिमम एज और मैक्सिमम एज में डिफरेंस क्या है बताओ जल्दी। एक यूजर के ऊपर पासवर्ड पॉलिसी क्या कॉन्फ़िगर हो रखी है, कैसे पता करोगे आप भाइयों? यूजर के ऊपर पासवर्ड पॉलिसी क्या कॉन्फ़िगर हो रखी है, कैसे पता करोगे? CHH-L। चेस -L एल। यूजर नेम। यूजर यूजर नेम। का नाम। यस सर। हाँ। यस सर। यस। इसमें एक जो यस। वार्निंग वाला स्लैब लिख के आता है, वार्निंग वाला लाइन, वार्निंग का मतलब क्या होता है?
वो वार्निंग देता है जितना में टाइम दे रखा है जैसे पासवर्ड चेंज करने के लिए से वार्निंग हाइपर देता है। डब्ल्यू 10 कर मतलब दिया जब कि लॉग 10 इन दिन करेगा यूजर पहले ही तो वार्निंग वार्निंग आएगा आ उसके जाएगी। सामने। वार्निंग आएगा, यस सर, उससे वार्निंग आएगा। पासवर्ड चेंज करने के लिए। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? वो सर वो टाइम दे देगा, 6 दिनों बाद इनएक्टिव हो जाएगा जो आपने मतलब उस उसमें डाला सेशन पीरियड के अंदर लॉग इन किया तो ग्रेस टाइम हो गया एक तरीके से। ग्रेस टाइम दिया है, यस। तो अकाउंट एक्सपायर होने के बाद भी अगर इनएक्टिव डेज में यूजर लॉग इन करता है तो क्या पासवर्ड चेंज कर पाएगा यूजर? हाँ जी, यस सर। सर कर पाएगा। यस। तो एक्सपायर में और इनएक्टिव में डिफरेंस बताइए। सर एक्सपायरी डेट में और इनएक्टिव में क्या डिफरेंस होता है? इनएक्टिव में सर ग्रेस पीरियड मिलता है उसके बीच में, अगर वो पासवर्ड हाँ, चेंज करना चेंज कर लेगा। एक्सपायरी में तो एक्सपायर हो गया सर, वो कर ही क्वेश्चन नहीं सुनो पाएगा। दोबारा। वो एडमिन वहां पे। करेगा। आपका 20 तारीख को अकाउंट एक्सपायरी डेट सेट है, ठीक है, और 30 को आपका इनएक्टिव हो जाएगा अकाउंट। तो 20 के पहले 7 दिन पहले का वार्निंग सेट है, तो वार्निंग कब आना स्टार्ट हो जाएगा? 13 तारीख के बाद। यस सर। तो बताओ इसके अंदर एक्सपायर का मतलब क्या है? कि वो जब चाहे तब 13 और से 20 के बीच में पासवर्ड चेंज कर सकता है, कर सकता है। बट काम करता रहेगा। यस। और 20 को भी नहीं किया, वार्निंग आया, लेकिन नहीं किया काम तो करता रहेगा। यस सर, बट 21 को क्या वो काम करेगा? नहीं कर पाएगा सर, एक्सपायर हो जाएगा। बट अगर 21 से और 30 के बीच में कभी भी लॉगिन मारा उसने तो काम कर पाएगा सेम पासवर्ड से वो? सर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा 100%। हाँ 100%। यहाँ पे वार्निंग आई थी लेकिन वो काम कर पा रहा था, ऐसा ऐसा है क्या? यस सर, वार्निंग बस देगा ये। और ये 30 तारीख भी निकल गई आपकी, अब क्या होगा? तो अकाउंट लॉक हो अकाउंट क्या हो जाएगा। जाएगा? लॉक हो जाएगा लॉक। सर, एक्सपायर हो जाएगा। डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल हो जाएगा, यस। तो अगेन वही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि पासवर्ड एक्सपायर होने जा रहा है और अकाउंट एक्सपायर होने जा रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कौन सा चीज ऐसा है जहां पे यूजर उसको अपने आप ऑटोमेटिक एक्सटेंड कर लेगा और कौन से को एक्सटेंड नहीं कर सकता इट सेल्फ वो? पासवर्ड एक्सपायर में पासवर्ड को यूजर चेंज कर सकता है, अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा तो वो एडमिन करेगा, यूजर नहीं कर पाएगा। अच्छा, चेज कमांड में मुझे ऑप्शन बताइए। मिनिमम एज कैसे लगाते हो, मैक्सिमम एज कैसे लगाते हो, और वार्निंग पीरियड कैसे लगाते हो? जल्दी बताओ। चेस हाइफन स्मॉल एम, और जो मिनिमम भी के हमें लिए? डेट देनी है उसके बाद मैक्सिमम के लिए क्या कैपिटल होता एम। है? मैक्सिमम के लिए तो स्मॉल होता है, तो मिनिमम के लिए स्मॉल और मैक्सिमम के लिए कैपिटल एम। और वार्निंग के लिए? हाइफन डब्ल्यू, इनएक्टिव के और लिए? इनएक्टिव के लिए हाइफन आई, एक्सपायरी डेट के लिए? हाइफन ई, अच्छा, और यूजर एक्सपायरी नेम। डेट जब ऑप्शन है, कैप्स। जब आप डेट बताते हो यहाँ पे डेट का फॉर्मेट क्या होता है? उसमें पहले ईयर मंथ ईयर और देना डे। पड़ता है, फिर ईयर मंथ, मंथ और फिर उसके डेट। बाद डेट। डेट। अच्छा, ये भूल ईयर गए मंथ, आप, ईयर मंथ डेट आपको याद नहीं आ रहा है। चेंज कमांड के अंदर आप पहले कैसे ईयर ही निकालोगे? आएगा। इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स कैसे निकालोगे इसका आप? चेस चेज हाइफन हाइफन ई। हेल्प हेल्प कर लेंगे। मैनुअल पढ़ोगे कमांड का? हाँ हाँ, हाइफन हेल्प कर लेंगे। वहां पे आ जाएगा। यस। यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपने एक यूजर बनाया पहली बार, आपने उसको पासवर्ड दिया आपने, आप चाहते हो इसे एक पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है मुझे कि ये यूजर पहली बार जिस दिन भी लॉगिन करे सेम डे इसका पासवर्ड एक्सपायर हो जाए पहले लॉगिन पे ही, और एक दिन भी उस पासवर्ड से काम ना कर पाए, नया पासवर्ड रीसेट करे और देन अपना काम करे आराम से बड़े प्यार से। पॉलिसी क्या लगाओगे इसके ऊपर आप? CHH हाइफन हम्म कैपिटल ई, देन डेट बता देंगे मैंने सर। क्या पूछा है भैया? मैंने पूछा है यूजर जैसे ही लॉगिन करे पहली बार हाँ तब एक्सपायर हो सेम जाएगा। डे इसका पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, पहले लॉगिन पे, फर्स्ट लॉगिन पे पासवर्ड इसका क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। तो हैपन डे। हाँ, उसमें हाइफन करेंगे सर डी क्या लगाओगे चेस यहाँ पे? हाइफन डी, चेस हाइफन डी जीरो, और यूजर नेम। उससे आ जाएगा। आएगा सर। हाँ यस सर। आ जाएगा। अब ये बताओ, उसने पासवर्ड चेंज कर लिया, अब आपका मैक्सिमम डेज कॉन्फ़िगर है 90 डेज, इसका मतलब क्या समझ में आता है आपको? जिस दिन 90 से दिन तक पासवर्ड चल चेंज सकता किया उसके अगले 90 डेज तक 90 दिन करेगा। तक चलेगा। वो सेम पासवर्ड को यूज कर सकता है। यस। हाँ। यस। यस। अच्छा, अब आप एक बात और बताइए जल्दी से, क्या यूजर मैनेजमेंट में आपको मुझे ये बताना है
कि एक यूजर का शेल मॉडिफाई किस कमांड से करते हो आप? -S, -S, यूजर मोड -S, -S और सेल का पासवर्ड। UID उसके और बाद GID मॉडिफाई कैसे करते हो? यूजर मोड यूजर -U, यूजर मोड -U और ग्रुप मोड से -G लगा के। यस सर, अच्छा, यूजर का अकाउंट रीनेम करना है तो -L, यूजर मोड -L। स्मॉल l। हाँ हम्म। सर, स्मॉल L। हाँ अच्छा, यूजर की डायरेक्टरी कैसे चेंज करोगे आप? जैसे मैंने आपको चाहता हूँ यूजर आप होम में ना ऐड करके इसको टेस्ट वाले फोल्डर में ऐड करके दिखाइए, कमांड क्या चलाएंगे आप? यूजर मोड -D और देन नहीं पाथ दे सर, देंगे सर उसका डायरेक्टरी का। अगर हमने यूजर ऐड किया हुआ है, अगर स्टार्टिंग में टेस्ट में ऐड करना है तो हम्म। करेंगे हम यूजर ऐड -D/test/यूजर, 2 बार उसका नाम लिखेंगे स्पेस देके। अच्छा, अगर अगर यूजर हमें पहले से एडेड है यूजर मोड ऐड, और उसमें हम यूजर को इस यूजर फोल्डर मोड में माइग्रेट करना है -M तो -D लगाएंगे। यूजर मोड -M -D लगाएंगे सर उसमें क्या। -M का मतलब बताइए यहाँ पे क्या होता है? ये मॉडिफाई हो जाएगा सर, मॉडिफाई कर देगा सर। मॉडिफाई। मॉडिफाई करेगा या उसके अकाउंट की जो फाइल्स है उनको मूव करेगा? मूव कर देगा फाइल्स मूव को, सर, मूव। हाँ सर, मूव ओरिजिनल जो करेगा। फाइल्स। यस। ये बताओ, अगर मैं चाहता हूं कि जो भी मशीन में यूजर ऐड होके आए उसको अपने आप से एसविन नो लॉगिन वाला शेल मिले और सबका होम अकाउंट टेस्ट वाले यूजर में फोल्डर में ऐड हो जाए, इसकी सेटिंग कहाँ करोगे मशीन के अंदर आप? सर यूजर ऐड में जो भी यूजर ऐड हो उसको शेल एसविन नो लॉगिन मिले। रजत, आपको ये आपका शशांक आपका हो गया क्या? हाँ, हो गया। चलो ठीक है। क्या पूछा था मैंने आपको? हाँ, कोई भी यूजर ऐड हो तो वो उसका शेल एसविन नो लॉगिन आ जाए अपने आप से और होम डायरेक्टरी टेस्ट फोल्डर के अंदर बन जाए। बताओ क्या करोगे आप? ETC ईटीसी यूजर डिफॉल्ट यूजर ऐड में जाके डिफॉल्ट चेंज कर यूजर ऐड देंगे में सर वहाँ पे। मॉडिफाई कर देंगे। कोई भी सर्वर पर यूजर ऐड हो उसका पासवर्ड अगले 90 दिन में एक्सपायर हो जाए करे, अपने आप सेटिंग कराना है मुझे, क्या करोगे? पासवर्ड हर 90 दिन में चेंज करा करे यूजर, पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है डिफॉल्ट, आपको क्या करेंगे आप? सर ईटीसी सर डिफॉल्ट यूजर ऐड में जाके सर वहाँ पे जो वहां पे तो है ही नहीं 999 करके पैरामीटर। आता है। वो तो अकाउंट एक्सपायर के लिए आता है ना, कि एक्सपायरी कब करानी है आपको। यस सर। हर यूजर में जो भी ऐड करूं सर्वर पे उस सब पे पॉलिसी लग जाए कि हर 90 दिन में आपको पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा 100%। अपने आप से कौन सी फाइल में चेंज मारोगे आप? अरे लॉगिन डॉट ईएफएस होती है। यस हैं? लॉगिन डॉट डीईएफएस में जाके शशांक फाइल खोलो जरा एक बार आप। ईटीसी के अंदर लॉगिन डॉट डीईएफएस फाइल खोलो। हाँ, इसमें ऊपर जाओ जरा थोड़ा सा, कहीं लिखा हुआ है इसमें 99 या 999, देखो ऊपर जाके कहीं पे, और ऊपर जाओ। हाँ, ये लिखा है पैरामीटर देखो, पासवर्ड मैक्सिमम डेज कितना है ये? अगर इसको मैं चेंज करके सेव कर दूं तो क्या होगा? समझ आ गया ना? यस, तो 3 डेज यस में सर। एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे क्या करिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लिनक्स में जो भी आप यूजर ऐड करते हो उसकी डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी की परमिशन क्या होती है? यूजर ऐड होता है उसके होम अकाउंट की परमिशन बाय डिफॉल्ट क्या होती है? क्या एक यूजर दूसरे यूजर के अकाउंट के डेटा को देख पाता है? नहीं देख पाते। बट सुपर यूजर किसी भी यूजर में जा सकता है। जा सकते। यस। यस सर। गलत आंसर है 755, 700 होता है। क्या होता है? 700 केवल वो खुद ऑनर है, अपनी परमिशन है, बाकी सारी क्या होती हैं? अलाउ नहीं होते।
और लॉगिन। चेक करो शशांक इस चीज को, क्या ये सही है आंसर? चेक तो करो एक बार। अपना स्क्रीन शेयर करो, ls-ld होम करके किसी यूजर की परमिशन चेक करके दिखाओ मुझे, क्या परमिशन आ रहा है देखो। अच्छा, यूजर की होम डायरेक्टरी का ऑनर और ग्रुप ऑनर कौन होता है बाय डिफॉल्ट? खुद ही होता है। खुद। वो इटसेल्फ हो जाएगा ना? यस। यस सर। यस सर। हाँ, वही होगा ना। यस सर, वही होगा। चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। डिफरेंस बताइए जल्दी से बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल वाली फाइल में और डॉट बैश आरसी के अंदर। दोनों में ही कुछ ना कुछ सेटिंग्स होती हैं, बट दोनों में एक बारीक डिफरेंस होता है। तो बैश प्रोफाइल में अगर एंट्री डालेंगे तो ग्लोबली चलेगा, और बैश आरसी में जो यूजर है उसके लिए बाय डिफॉल्ट होगा। ग्लोबली थोड़ी डॉट बात कर रहा हूँ मैं, डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल की बोल रहा हूँ और डॉट बैश आरसी की बोल रहा हूँ, तो ग्लोबल प्लेस तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूँ उसका मतलब। अपने ही होम अकाउंट में अपनी फाइल में चेंज कर रहा हूँ, बैश प्रोफाइल्स में एक डॉट बैश आरसी के अंदर। कोई बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स पे बता दो। ऋषभ ये आंसर आपका ठीक था, लॉग इन डॉट डी एफ एस में पहला वाला आंसर ठीक था आपका। इसका देखो आंसर ये वाला है, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो आंसर क्या लिखा है। कुछ ऐसा है, या इसके बारे में और आप सर्च करो एक बार बैठ के। आप क्या ये कह रहा है, डॉट बैश प्रोफाइल वाली जो फाइल होती है वो आपने, जैसे हमने कोई भी लॉगिन किया पहली बार हमने, तो वो आपकी एक बार लोड हो गई फाइल, जो भी उसमें लोड हो रहा था, ठीक है। बट इन केस यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन एंड यू आर गोइंग टू ओपन अ न्यू टर्मिनल, देन बैश आरसी फाइल हर बार क्या होगी आपकी, क्या होगी भाइयों? एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होगी आपकी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना, बैश प्रोफाइल और बैश आरसी, ये क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जाता है आपसे। अगले क्वेश्चन पे आइए, ईटीसी पासवर्ड का एवरी फील्ड आपको डिफाइन करना है, क्या यही आंसर दिया था आपने? जल्दी से मैच करो। यस सर। ये कह रहा है पहला फील्ड यूजर नेम है, दूसरा एक्स कोई पैरामीटर है वहां पे जो कि इनक्रिप्ट पासवर्ड को कॉल कर रहा है शेडो वाली फाइल से, यूआईडी, जीआईडी, डिस्क्रिप्शंस, होम डायरेक्टरी, लॉगिन शेल। हाँ जी, ठीक है क्या? एक यूजर का प्राइमरी ग्रुप कैसे चेंज करोगे आप, कैपिटल जी से या स्मॉल जी से? कैपिटल जी। प्राइमरी ग्रुप की बात हो रही है। स्मॉल जी सर, स्मॉल स्मॉल जी। जी, स्मॉल जी। यूजर मोड स्मॉल जी। यस सर। अगला बताइए, अगर इफ आई डिलीट अ यूजर, डज डज इट इज होम डायरेक्टरी गेट्स डिलीटेड, क्या यूजर एट डिलीट कमांड चलती है बाय डिफॉल्ट? वो ये कहना चाह रहा है आपसे, यूजर डेल कमांड क्या यूजर की होम डायरेक्टरी को डिलीट करती है बाय डिफॉल्ट? नहीं करती सर। नो सर। सर। आंसर इज नो। 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 लेकिन अगला क्वेश्चन अगेन है, इफ नॉट देन व्हाट इज द कमांड टू डिलीट द होम डायरेक्टरी फॉर यूजर अलोंग विद द यूजर? हाइफन आर लगाना पड़ेगा सर। हाइफन आर एफ सर। ये कमांड ठीक है फिर आगे वाली? यस। यस सर। ठीक है। ये कौन आया अभी, रुपेश अभी आए कभी आप? हाँ रुपेश बाबू हाँ जी अभी सर। आए हो क्या? सर मैं अभी आया हूँ, बट मेरे बैकग्राउंड नॉइस नहीं है। ठीक है। नहीं, आपने भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, आज वाली क्लास में, ठीक है। तो अगर रिकॉर्डिंग मेरी ध्यान से सुनना स्टार्टिंग से, ठीक है। ठीक है सर, मैं सुन और रहा हूँ। इसमें 3 फाइलों के नाम बताइए जो यूजर जब क्रिएट होता है तो उसके अकाउंट में वो फाइल ऑटोमेटिक जनरेट होती हैं। पहले तो एक अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो यहाँ पे नहीं है सर, इस स्लाइड के अंदर। ये बताओ जब यूजर कोई ऐड होता है तो उसके एनवायरमेंट फाइल होती है अकाउंट के अंदर, जो बहुत सारी हिडन फाइल्स आती हैं, वो कहाँ से आती हैं बाय डिफॉल्ट? ईटीसी स्किल स्केल से, से। स्किल डायरेक्टरी। स्केल से आती हैं। यस सर। अच्छा, कोई यूजर हम ऐड करना चाहते हैं सर्वर पे, हम चाहते हैं उसके अकाउंट में ये फाइल अपने आप मिल जाया करें उसको, यस। वो फाइल आप एज अ लिनक्स एडमिन कहाँ रखोगे बना के?
स्केल फोल्डर में स्केल में स्केल सर। पे। वो अपने आप कॉपी कर दी करेगा। यस ऑटोमेटिक कॉपी यस। करेगा। अच्छा, ईटीसी स्केल से ही फाइल उठ के क्यों आ रही है, ऐसा क्या रीजन है? वो सर पैरामीटर क्योंकि वहाँ यू दिया हुआ है सर। पैरामीटर दिया हुआ है। पाथ दिया हुआ है। हाँ यस सर। कोई भी 3 फाइल के नाम बताइए जो यूजर के होम अकाउंट में आती हैं और वो अपना रोल परफॉर्म करती हैं कुछ ना कुछ। डॉट बैश आरसी डॉट बैश एक डॉट बैश आरसी, बैश दूसरा डॉट बैश प्रोफाइल सर अंडरस्कोर, ठीक है, और स्किल वाला स्किल फोल्डर। बैश प्रोफाइल, बैश हिस्ट्री, बैश आरसी, क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? यस यस। याद कर लो। बैश हिस्ट्री। यस। अगला, व्हाट इज द कमांड टू व्यू ऑल द करेंटली लॉग इन यूजर इन द सर्वर? सर्वर पे यूजर कितने लॉग इन करके बैठे हैं कैसे पता करते हैं आप? हु कमांड से। हु या फिर डब्ल्यू चेक कर सकते हो। डब्ल्यू। यस। ठीक है। व्हाट इज द कमांड टू चेंज एंड व्यू द एक्सपायरी डेट फॉर एनी यूजर? एक यूजर का एक्सपायरी डेट लगाना है आपको और वो लगा कि नहीं लगा आपको देखना है, कैसे पता करोगे आप? PHH-L और यूजर नेम। चेक करने वाला हो गया। एक्सपायरी लगाना है तो कैपिटल ई। कैपिटल ई लगा दें। हाइफन ई। अच्छा, यूजर मोड में जो हाइफन ई होता है स्मॉल में, क्या वो भी यही काम करता है? यस सर। यस सर। यूजर मोड कमांड में कैपिटल एल में और स्मॉल एल में डिफरेंस बताइए। यूजर मोड कमांड में स्मॉल एल और कैपिटल एल में डिफरेंस बताइए। सर कैपिटल है लॉक करने के लिए, यूजर अकाउंट को लॉक करने के लिए काम आता है। लॉक करने के लिए काम आता है। यस। और स्मॉल एल स्मॉल नेम प्लीज सर। रीनेम। हाँ, यस सर। यस सर। दूसरा ये बताइए, जब यूजर मोड कमांड से यूजर लॉक हो जाता है तो फिर हाइफन ई एक्सपायर करने में जो डेट देते हैं उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? सर वो ऑन द स्पॉट हो जाता है सर एक। मीन्स तुरंत आपको लॉक करना है अभी की अभी, हाँ यस सर। और किसी डेट पे कराना है तो 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 डेट देना तो एक्सपायरी। एक्सपायरी डेट देनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट पे होगा सर वो। अच्छा, आपको ये एक बात बतानी है मुझे कि हमारे सिस्टम को कैसे पता लगता है कि इस यूजर के लिए अभी तक मैंने पासवर्ड जनरेट किया ही नहीं है? ये हमारे सिस्टम में कहां जाके पता कर पाता है हमारा मशीन? जैसे मैंने कोई यूजर ऐड किया है, मैंने उसके लिए भी पासवर्ड जनरेट किया नहीं मैंने, तो हमारे सिस्टम को कैसे पता लगता है इसका पासवर्ड है ही नहीं यूजर का अभी तक कुछ भी? ETC सर पास ईटी रिपोर्टिंग में चेक करता है सर, शैडो उसमें में अगर सर। वो सर एक्स शैडो ब्लैंक। शैडो में कहाँ चेक करता है? शैडो में सर। शैडो और ब्लैंक शैडो में रहता है। पहचान क्या होती है कि यूजर का ब्लैंक। आपने पासवर्ड जनरेट नहीं करा अभी तक? वो सर फील्ड उसमें ब्लैंक रहती है। फील्ड ब्लैंक रहती है सर उसके। हाँ, तो नोट वाला क्वेश्चन साइन मार्क आता है क्वेश्चन सर हाँ मार्क उसके। नो। रहता है। नॉट ये सिंबल आता है 2 बार ऐसे। यस सर। इसका मतलब क्या होता है कि आपने इसके लिए पासवर्ड जनरेट, नहीं नहीं किया। किया। नहीं किया। बट सिस्टम पासवर्ड मांगेगा लॉगिन करेगा तो क्या यूजर अपना पासवर्ड खुद जनरेट कर सकता है पहला पासवर्ड? हाँ कर सकते। नो नो सर। नो सर। कौन करके देगा? रूट एडमिन। एडमिन सर। लेकिन यूजर जब पहला पासवर्ड पता है उसे करेंट, तो करेंट डाल के नया रिसेट कर सकता है वो? कर यस सर सकते हैं। तब कर सकते। कर सकता है। अगर मैं चाहता हूँ ये यूजर सर्वर पे लॉगिन करे बट इससे अकाउंट से पासवर्ड पूछा ना जाए तो क्या करोगे? सर ये फील्ड हटा देंगे सर कैसे एक्सक्लेमेशन। हटाओगे, किस कमांड से हटाओगे? सर गेस्ट यूजर बना देंगे सर। हाइफन डी लगाया था मैंने पासवर्ड की कमांड के अंदर। हाँ यस सर यस हाइफन सर। डी से हटा दें। गेस्ट यूजर। या फाइल अच्छा, में ये यहाँ पे कोई पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है उसके सामने लेकिन ये नोट वाला सिंबल लगा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है शैडो फाइल में? तो यूजर लॉग्ड है सर। लॉग्ड है। और ये सिंबल ना आए तो तो मतलब अनलॉक है वो पासवर्ड वर्किंग पासवर्ड है। यस सर। अच्छा, एक यूजर आपने पहली बार आपने सर्वर पर ऐड मारा, उसको आपने एक पासवर्ड कमांड से पासवर्ड दे दिया, बट आपने पासवर्ड का एक्सपायरी डेट कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो क्या उठाएगा बाय डिफॉल्ट? वो क्या उठाएगा? अरे जो लॉगिन डॉट डीईएफएस में डिफाइन है वही उठाएगा ना? यस सर। 999। उठाएगा। हाँ जी। यस। एक यूजर का अकाउंट लॉक कैसे करते हैं और अनलॉक कैसे करते हैं, जल्दी बताओ। सर लॉक कैपिटल कैसे हाइफन। करते हैं, अनलॉक कैसे करते हैं? सर कैपिटल हाइफन एल से कैप लॉक करते हैं और कैपिटल हाइफन यू से अनलॉक। अनलॉक। यस। अच्छा, एसयू कमांड में यूजर का नाम देते हैं और एसयू हाइफन यूजर का नाम देते हैं, दोनों में डिफरेंस बताइए। एसयू का फुल नेम क्या होता है? स्विच स्विच यूजर। यूजर।
सूडो का फुल नेम क्या होता है? सुपर यूजर डू। सुपर यूजर टू। सूडो में और एसयू में क्या डिफरेंस होता है? सर सूडो में एज अ रूट परमिशन एक्सेसिबल होती है सर उसे। नहीं, सर नहीं सूडो सूडो फाइल में पूछ जो रहा है, कोई सूडो होता है क्या और एसयू क्या होता है? सर एसयू तो हम स्विच करते हैं यूजर को, एक यूजर से दूसरे यूजर अकाउंट स्विच पे करने के लिए अकाउंट स्विच एसयू यूज करने के होता लिए। है सर। और और सूडो इटसेल्फ क्या है एक? सूडो सर एक कमांड है बेसिकली, जो सूडो एक तरह से पावर्स मिल जाती हैं हमें, जो जो हमें राइट्स दे रखे होते हैं यूजर। सीधे बोलो सर, सूडो एक लिनक्स में एज अ कंसेप्ट काम करता है। सूडो एक कमांड भी है, बट सूडो एक इटसेल्फ एक कंसेप्ट भी है ना, कि यस। किस यूजर को सूडो पावर देनी है, कैसे देनी है, कितना देना है, तो क्या है वो? कंसेप्ट हाँ, एक। कंसेप्ट है सर। सूडो एक कमांड भी है, बट सूडो एक इटसेल्फ एक क्या है, अपने आप में कंसेप्ट है। बट एसयू क्या है एक? सर वो एक कमांड है जिस कमांड कमांड से हम किसी यूजर के अकाउंट में क्या कर पाते हैं? स्विच कर स्विच। सकते हाँ स्विच कर पाते स्विच कर पाते हैं। बट स्विच करते टाइम एक बार हाइफन लगाते हैं, एक बार हाइफन नहीं लगाते, आप दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हैं। सर सर हाई अगर केस में उसका डायरेक्टरी भी चेंज हो जाती है, बट मतलब हाइफन से क्या होता है, आपको होम अकाउंट मिल जाता है यूजर का, हाँ यस सर, यूजर का होम अकाउंट मिल और जाता है, नहीं बट लगाते तो नहीं मिलता सर, तो सर हमें तो एसयू स्विच फिर लगा के जाना पड़ता है। यूजर का नेम करेंगे तो नॉन लॉगिन सेल मिलेगा। अगर एसयू हाइफन लगाएंगे तो लॉगिन सेल के साथ मिलेगा। अच्छा, क्या लिनक्स में ऐसा होता है कि किसी भी कमांड के सामने आप सूडो लगा दो तो कोई भी कमांड रन हो जाएगी यूजर के अकाउंट से? नो सर। नो सर। नहीं, तो फिर इसका आंसर क्या है? क्या करना सर पड़ेगा? इट्स सुडोवर्स फाइल में डिफाइन करना पड़ेगा, जो डिफाइन क्या होगा वही सूडो होगा। कमांड पहले ये चेक करती है कि आप सूडो पावर आपके पास है भी या नहीं? ये सर यस चेक सर। करती है। चेक करती है, किस वाली फाइल में चेक करेगी? ईटीसी ईटीसी सुडोवर्स। सूडो वर्ड्स में से। सूडोर्स के अंदर? यस सर। अच्छा, सूडोर्स के अंदर एंट्री हमारे नहीं है और फिर भी यूजर सूडो की तरह काम कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? सर वो तो व्हील क्या ग्रुप का सूडोर्स मीनिंग फाइल में होगा। एंट्री होती है और कहीं भी एंट्री होती है? और कहीं भी बन जाती है सर, सूडो कहाँ पे? डॉट टी में आई थिंक, हाँ हाँ, हाँ एक दिन स्लैश मैंने आपको करके। बताया सुडो था डॉट डी डी। हाँ कि अगर यस मेन सर, में एंट्री नहीं है तो यहाँ पे डी लगा के यहाँ भी फाइल हो सकती है। यस यहाँ भी सर। फाइल हो सकती है उसके नाम से सर। अच्छा, सूडो वाली फाइल को कैसे पता लगता है कि ये सूडो पावर किसी ग्रुप को दी गई है या किसी यूजर को दी गई है? सर सर अगर यूजर का अगर ग्रुप नाम को लिखा हो, अगर ग्रुप के आगे सब परसेंटेज लगा रहता परसेंटेज, है हाँ, क्या तो लगा अगर आगे? ग्रुप परसेंटेज लगा होगा तो परसेंटेज वो नेम ग्रुप है। ग्रुप तो ग्रुप डिफाइन का होगा। एग्जाम्पल है, और हाँ कुछ नहीं यस, लगा तो तो यूजर वो का यूजर नेम का नाम है, यूजर होगा सर। यूजर का यूजर का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है। यस यस। सर। सूडो के अंदर जब आप ऑल पावर देते हो, ऑल का मतलब क्या होता है, और कमांड 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 लिख दी आपने, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर सर ऑल ऑल का में मतलब कि जितनी भी ऑल सारी कमांड पावर चला मिल सकता है। जाएंगी इसमें। सिस्टम के ऑल कमांड चला सकता है। और अगर कमांड डिफाइन करेंगे तो वो पर्टिकुलर कमांड ही चला पाएगा सर। अच्छा, ऑल कॉमा नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, इसका मतलब क्या होता है? ऑल सर सर ये ऑल का इनएक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्शन कि देना। एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन कमांड है। जो नॉट लगा है ये कमांड नहीं चला पाएगा, बाकी कमांड चला पाएगा। अच्छा, लिनक्स में बाय डिफॉल्ट व्हील ग्रुप का मतलब क्या होता है? सर व्हील व्हील में ग्रुप सर ऐसा वो ग्रुप है, सारी ग्रुप होता परमिशन है। अलाउड होती है सर उसमें, परमिशन अलाउड होती क्या है ये और बाय डिफॉल्ट ग्रुप है एक? बाय यस डिफॉल्ट है सुडो सर। फाइल में बाय इसमें डिफॉल्ट अगर है। मैं कोई यूजर बनाता हूँ तो वो सूडो की तरह एक्ट क्यों कर रहा है बाय डिफॉल्ट, बताओ? सर सर क्योंकि इसमें सारी परमिशन मिल रखी परमिशन है सर, अलाउड। ऑल ऑल मिल रखा है सर। ये सूडो वाली फाइल में एंट्री हो रही है इसकी? यस यस सर। अगर उस बाय परमिशन को मैं चेंज कर दूं तो? चेंज हो जाएगा सर। चेंज हो जाएगा सर। चेंज हो जाएगा? हाँ। अच्छा, आपको ये क्यों मना करा जाता है कि आप व्हील ग्रुप में किसी यूजर को मेंबर मत बनाओ अगर आपको जरूरत नहीं है तो? क्योंकि सर क्योंकि ये व्हील में सब अलाउ होता है, कमांड रट के एडमिन कमांड अच्छा, रन करने और अगर ऐसा करना है, मान लो कि मैं चाहता हूँ कोई एंट्री एंट्री नहीं करनी, बट ये यूजर अपने आप सूडो पावर मिल जाए इसको, तो तो सर सूडो व्हील वाली ग्रुप फाइल में एंट्री नहीं कर रखी मैंने, तो ये व्हील में डाल देंगे सर। व्हील ग्रुप में डाल देंगे सर। तो सूडो एक्ट करेगा वो? हाँ एज ए यस सर। सुडो एक्ट करेगा। एक्ट करेगा। यस। सूडो वाली फाइल में ये बताओ मुझे, यूजर के सामने कमांड 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 ऐसे नहीं लिखनी मुझे। यस सर। अगर मेरी 50 कमांड है और मैं चाहता हूँ इस यूजर को ये 50 कमांड मिल जाए, क्या कोई इसका शॉर्टकट तरीका है? सर पर्टिकुलर ग्रुप्स बना देंगे हम, एक जैसे जैसे नेटवर्किंग का ग्रुप है तो उसमें उसके सामने हम देके कमांड ग्रुप टाइप बनाओगे या अलियास ना अलियास नेम बनाओगे? एलियास सर नेम एलियास बना बनाएंगे, उसके इक्वल टू उसके। कमांड कमांड जो जो कमांड हाँ चलाना है वो कमांड डिफाइन कर देंगे। तो वो यूजर के आगे अलियास लिखोगे तो सारी कमांड कॉल कर लेगा वहां से? ये से कर कर लेगा जो लेगा सर। डिफाइंड होगा इसमें। तो अलियास डिफाइन करने का पैरामीटर क्या होता है? सर एलियास एलियास नेम। एलियास नेम इक्वल टू जो हम्म, कमांड। वो अलियास नहीं पूछ रहा मैं, सूडो वाली फाइल में जो ग्रुप ऑफ बंच ऑफ कमांड बना रहे हो ना, उसका सिंटेक्स क्या होता है? CMND, हाँ हाँ सी सी एम एम एन एन डी डी यस। उसका कैपिटल नेम। CMND, सी कैप्स में MND अंडरस्कोर अलियास, एलियास यस यस यस। सर। आगे इक्वल अलियास नेम और आगे
नेम ऑफ द कमांड्स आ जाएंगी सर। कमांड। छाप दो, तो वो उस नाम को कॉल करोगे सारी कमांड आ जाएंगी। यस सर। यस सर। आ जाएंगी। सूडो का फुल फॉर्म क्या होता है? सुपर यूजर सुपर डू। यूजर डू। क्यों बोलते हैं इसको सूडो सुपर यूजर डू? क्योंकि सुपर यूजर जितना कमांड रन कर पाता है वो कमांड एज ए सुपर यूजर एक्ट करता है सर, जिसको देना चाहें तो दे सकते हैं। दे सकते हैं सर। यस सर। अच्छा, सूडो पावर जब हमको कितनी मिली हुई है, एक यूजर से लॉगिन करके बैठे हैं आप, आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे ये सूडो पावर इतनी इतनी कमांड्स के ऊपर मिली हुई है? सूडो सूडो हाइफन सूडो एल से हाइफन एल। ऐसे पता लग जाता है? यस पता सर, लग एल से जाता है। पता लग जाता अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे आपको सूडो पावर मिल गई, तो लिनक्स में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं एस यू आई डी करके। यस सर। तो एस यू आई डी कॉन्सेप्ट और सूडो कॉन्सेप्ट कैसे, कहाँ पे यूज करते हो इसको आप? एस यू आई डी को बोलते क्या है, पहले तो ये बताओ। पूरा मैं आपसे केवल एक ही चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? और ये जो पूछ रहा हूँ सब मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है? बाहर से कहीं नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है? बहुत मेहनत करिए पढ़ाने में, ठीक है? वहीं से पूछ रहा हूँ। यस सर। कोई भी क्वेश्चन आप बता नहीं सकते कि हाँ ये आपने नहीं पढ़ाया है आपने, ठीक है? अब आपको ये पता लगना चाहिए कि सिलेबस पढ़ाने में इतना टाइम क्यों लगता है, कितने क्वेश्चंस बनते हैं और कितने क्वेश्चंस के आंसर हमको चाहिए होते हैं, ठीक है? इसलिए टाइम लगता है एक एक चैप्टर को क्या करने में, कवर करने में, ठीक है? जल्दी बताओ, सर सूडो में और एस यू आई डी में डिफरेंस क्या होता है, और एस यू आई डी को बोलते क्या है, पहले तो ये बताओ। सर सेट यूजर आईडी। है। सेट सेट यूआईडी। यूजर आईडी सर। सेट यूआईडी कहते हैं सर, ये स्पेशल यूजर परमिशन आईडी। के अंडर आता है सर। सेट यूजर आईडी। यस, सेट यूजर आईडी यूआईडी। एस यू आई डी लगाने की कमांड बताइए क्या होती है? सर जैसे सी आपने एच। बताया कि ch सूडो वाली कोड। फाइल में जाके सूडो बनाते हैं, यस सर। सेम किसी भी कमांड पे अगर आप एस यू आई डी लगाते हो, तो एस यू आई डी का कोड क्या होता है? 1 होता है सर सर, यू 1 प्लस लगाना है। पड़ता है। सर सी एच। वन। सर जी सी प्लस एच मोड सी और एच मोड एस 1। यू आई डी का कोड पूछ रहा हूँ दोस्त आपसे। 4। वन नहीं होता है। सर 4 होता है। फोर। फोर, यस हाँ। फोर होता 4 है। 4। वन तो तो डिफरेंस क्या है, आप मुझे इतना बता दो बस कि एस यू आई डी लगाना और सूडो के द्वारा पावर देना, दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आता है आपको? सर सर सूडो में एसयूआईडी तो हम एक हम पर्टिकुलर कमांड कमांड पर लगा सकते हैं, जैसे सर हर कोई यूजर हाँ एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जीक्यूट कर सकता है। यस सर। और मतलब जिस एस। कमांड पे आपने एस यू आई डी लगा दी, यस तो क्या उस कमांड के ऊपर सारे यूजर एज ए सुपर यूजर की तरह एक्ट करेंगे, यस यस सर, वो सर। है। सर। जबकि वो उसके ऑनर नहीं है? नहीं। यस 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 सर। सर। तो अपकमिंग सारे यूजर्स कमांड को चला पाएंगे? यस सर। यस यस सर। सर चला पाएंगे। अच्छा, किसी से वो कमांड नहीं चलवानी तो, और एस यू आई डी तो लगा हम रहे, तो तो सर सेट एफिशिएंट से एसीएल सर। लगा देंगे सर। अच्छा एस इसे हटाना पड़ेगा? एसीएल लगाना पड़ेगा सर उसके। एसीएल पक्का। लगाना सेट और एफिशिएंसी। सूडो में और एस यू आई डी में डिफरेंस क्या हुआ? तो सर सूडो में तो हम बेसिकली वो एक यूजर के ऊपर जितने भी सर यूजर और ग्रुप को कराने डिफाइन हैं। करते हैं सर, पर्टिकुलर यूजर और ग्रुप के ऊपर सूडो कमांड का वो और मतलब एस जिसको जितना देंगे उस पे काम करेगा? काम हाँ करेगा। यस यस सर। सर। और एस तो यू आई और डी की कमांड पे लगा दी एस यू आई डी तो तो सब हर सब एक कमिंग यूजर। यूजर सब पर लेगा, ऐसे हाँ रन करा लेगा। जितने भी यूजर होंगे सर वो सब एक्सेस कर सकते हैं उस कमांड को। एक्सेस का कमांड रन करा मीन्स एस यू आई डी लगाते टाइम किसी का नाम नहीं बताते आप, सकते। यस केवल कमांड बताते हैं, कमांड पे लगा रहा हूँ एस यू आई डी, ऐसा कुछ है? यस यस सर। यस ठीक है। यस सर। आपकी मशीन में कितनी कमांड पे आपने एस यू आई डी कॉन्फ़िगर कर रखा है, किस कमांड से पता करेंगे आप? सर फाइंड कमांड। फाइंड कमांड लगा देंगे सर उसके इसमें कैसे पर लगाओगे बताओ, सिंटेक्स बताइए। फाइंड फाइंड स्लैश हाइफन पर PRM पर स्लैश देन यू प्लस एस स्लैश, 400 हाँ आगे, स्लैश स्लैश 400 400, 000। यस। यस सर 4 या यू इक्वल टू एस करें तो यू हाँ इक्वल वो टू भी एस। हो जाएगा। ये हो जाएगा सर। उससे हो यू प्लस। जाएगा? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए ध्यान से, क्या लिनक्स में आपने कहा है परमिशन लगाते हैं यूजर के ऊपर या ग्रुप के ऊपर, तो यूजर और ग्रुप को जब परमिशन लगाते हैं तो किस चीज पे परमिशन लगानी पड़ती है आपको? यूजर लॉगिन करके बस काम करे अपना, वो तो परमिशन क्यों लगाते हैं आप? किस चीज पे परमिशन लगाते हैं आप? क्या करवाना चाहते हो यूजर पे, आप उससे परमिशन दोगे आप उसे कराने के लिए? पर्टिकुलर कमांड। तो या तो फाइल कोई और कमांड एग्जीक्यूट करा रहे हैं आप, फाइल एक्सेस का या डायरेक्टरी एक्सेस करने या के लिए, कोई डेटा एक्सेस करा रहे हैं? डेटा यस एक्सेस सर। करने के लिए। तो अब ये बताओ, क्या पूछना चाह रहा था आपसे, हाँ, सुपर यूजर कोई फोल्डर बनाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कहीं पे भी, तो उसकी परमिशन फोल्डर की बाय डिफॉल्ट क्या जनरेट होती है?
फोल्डर की सर सर डायरेक्टरी हाँ 755। 755 755 हाँ। यस यस सर सर। 755 फाइल की परमिशन क्या होती है बाय डिफॉल्ट? 644 644 644। यस। परमिशन किसको बोलते हैं? परमिशन एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं? रीड राइट एक्सिक्यूट। रीड एंड एग्जीक्यूट। यस। इसका नंबर कोड क्या होता है? 421। 421। 421 सर 421। हाइफन का मतलब क्या होता है? सर वो हाइफन का स्पेशल मतलब क्या पर होता है? सर सर जो हटा रहे हैं सर, हाइफन मतलब ब्लैंक कर रहे हैं? ब्लैंक। ब्लैंक कर रहे हैं। यस। पक्का? यस सर। ये बताइए, SUID अगर मैंने किसी कमांड पे लगा रखी है, उसकी परमिशन अदर में मैंने जीरो कर रखी है, यस सर और SUID मैंने लगा रखी है, तो वो SUID काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सर क्योंकि एक्सिक्यूट सर अदर परमिशन में दे नहीं जीरो रखा है है। ना। अदर पे जीरो इसलिए काम नहीं कर रहा जीरो है? है। यस सर, यस सर, एक्सिक्यूट ऑनर परमिशन और नहीं दे सर रखा है। ग्रुप ऑनर ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं सर उसे। अदर पे कम से कम परमिशन क्या होनी चाहिए? एक्स होना चाहिए, RX। 5। यस सर। हाँ। यस सर। अच्छा, कौन बताएगा कि आपने भी जो बोला 755 परमिशन होती है फोल्डर की और फाइल की 644, ये परमिशन इतनी क्यों आती है और कहाँ से आती है? तो यू मास्क सेट रहता है सर मतलब। यूमास्क वैल्यू होती है सर। क्या होता है यूमास्क? सर यूमास्क एक ऐसी वैल्यू है जो बाय डिफॉल्ट वो करेगी सर, परमिशन देगी। और सर यू मास्क की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 022 होती है सर। 022 होती है? 022। यस सर। यस सर। तो डायरेक्टरी की परमिशन 755 क्यों बताई थी आपने? सर सर क्योंकि क्योंकि सर 7 में ट्रिपल से सेवन में माइनस सर माइनस करेंगे तो सर माइनस सेवन जीरो डबल डबल फाइव टू। आएगा। सर यूमास्क मैक्सिमम डायरेक्ट। यूमास्क माइनस हो जाता है? यस यस सर। सर। यस सर। मैक्सिमम डायरेक्टरी की परमिशन 77 होती है और फाइल की 66 होती है यूमास्क उसकी। अगर मुझे चेंज करना है टेम्पररी तो कैसे करोगे? सर यूमास्क और नंबर सर डाल नंबर दे किस देंगे। केस में चेंज करते हैं यूमास्क? पहले ये बताओ पहले मुझे। सर अगर हमें यूमास्क किस केस में चेंज करते हो आप? सर हम अगर हमें न्यू फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, अगर ये इस परमिशन के हिसाब से हो डिफरेंट तो उसका परमिशन देनी है सर तो उस यू केस में, मास्क तो ऐड कर देते यूमास्क हैं। वैल्यू चेंज कर देंगे। वैल्यू चेंज कर देते हैं बाय डिफॉल्ट जो उसका तो फिर परमिशन चाहिए। यूमास्क में और CH मोड में क्या डिफरेंस होता है? फिर यूमास्क सारे उस पे लगती है। यस सर। जितने भी सर यू सारे उस अपकमिंग पे, या फिर मैं जो परमिशन डिफॉल्ट जनरेट करना चाहता हूँ वो यूमास्क का काम होता है? यू मास्क का काम है और चेंज मोड सर अगेन फर्दर पर्टिकुलर चेंज फाइल करना है से। तो किससे करोगे? चेंज सीएच मोड मोड से। से सर। CH मोड। CH मोड से करोगे? CH मोड में तीन चीजों का मतलब बताइए। ऑनर, ग्रुप और अदर्स का मतलब क्या होता है? सर ऑनर ऑनर किसको जिसने कहते हैं, ग्रुप ऑनर किसको कहते हैं, अदर्स किसको कहते हैं? सर ऑनर तो होगा जिसने फाइल या वो फोल्डर क्रिएट किया होगा वो करेंट पर्टिकुलर। जिसका ऑनर है। हाँ वो यस। उसका ऑनर कहलाएगा। और ग्रुप में जितने भी अगर ग्रुप का मेंबर है, उस हम्म। ग्रुप का वो पर्टिकुलर वो ग्रुप मेंबर कहलाए जाएंगे। और अदर्स वो होंगे सर अगर जो ना तो उसके क्रिएटर है और ना उस ग्रुप के मेंबर है, तो वो अदर्स में मतलब ट्रीट ना होगा। ऑनर है ना ग्रुप ऑनर है तो अदर है वो। हाँ यस सर। तो आपसे कोई पूछे 755, 755 का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? से पहले 7 कौन लेता है? सर वो पहले सर ऑनर लेता ऑनर। है। ऑनर लेता बीच है। वाला? बीच वाला ग्रुप। ग्रुप। ग्रुप ग्रुप ऑनर। ओनर। ग्रुप ग्रुप लेता है। ऑनर। यस हाँ। सर ग्रुप्स का है वो। अदर्स कौन सा होता है? लास्ट लास्ट वाला। वाला। सर फाइल। लास्ट लास्ट वाला। वाला। किसी फाइल की परमिशन पढ़ रहे हैं आप, पहला वाला फील्ड जो बिट आ रहा है वो ब्लैंक आ रहा है, तो क्या समझ आता है आपको? सर जीरो इट मीन्स इस पे कोई भी स्पेशल परमिशन नहीं लगी हुई। ऑनर को सबसे कोई पहला बिट ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक। ऑनर को परमिशन हाँ नहीं मिली। ऑनर को परमिशन अरे नहीं वो है। फाइल है ना, पहला बिट बोल रहा हूँ, पहला बिट, नॉट ब्लॉक बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। ब्लैंक आता तो फाइल होता है ना, और एल यस आए तो सर। तो एल है तो डायरेक्टरी है। नहीं, सॉफ्ट लिंक, लिंक। नहीं सॉफ्ट लिंक है लिंक सर, लिंक है सॉफ्ट सर, और लिंक है। डी आए तो क्या है? तो डायरेक्टरी है सर डायरेक्टरी। वो। डायरेक्टरी है। हम्म। जब हम परमिशन पढ़ते हैं किसी भी फाइल फोल्डर की, तो आपको एक बात बतानी है। क्या रूल्स बताइए मुझे कि आपको एज ए एडमिन कैसे पता लगता है कि LS-L में ये जो आउटपुट आ रहा है ये मेरा एक फोल्डर है, ठीक है? इसमें 755 किसको कहना चाहते हैं आप? सर RWX। RWS। आर ये हाँ 7 है? यस सर। ये क्या है? 5 है सर। ये ये क्या भी है? 5। 5। फाइव। इस डॉट का मतलब बताइए क्या होता है? सर कोई भी स्पेशल परमिशन नहीं लगी है उस पे, ACL नहीं कोई लगा सर। ACL नहीं लगा हुआ है हमारे। तो ACL आएगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? प्लस प्लस साइन लग लग जाएगा जाएगा। सर।
प्लस। डॉट डॉट में और प्लस में क्या डिफरेंस होता है? पहली प्रायोरिटी किसकी होती है? सर सर प्लस प्लस की होती है, प्लस एसीएल की। एसीएल ACL की, यस सर। क्या ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको एसीएल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, सीएच मोड से वो काम नहीं कर पा रहे हैं आप? यस सर। सर लाइक हमें कुछ भी स्पेशल परमिशन देनी है, लाइक हमें एक कोई भी फोल्डर बनाना है। पहले क्वेश्चन ये बताओ, सीएच मोड से किस किस को परमिशन दे पाते हैं बस आप? सर सर कमांड सीएस मोड को सर हम सभी को सभी को परमिशन देते परमिशन हैं दे एक पाते हैं उस सर। पर्टिकुलर और कमांड पे। एफएसीएल से सर हम पर्टिकुलर एक यूजर के लिए ऐसे परमिशन नहीं अलॉट कर बोलना है, सकते हैं। ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलो कि उस फाइल के ओनर को या उसके ग्रुप ओनर को या उसके अदर वाले सेक्शन को, यूजर्स को। यूजर को। क्या नहीं कर पाते? अगला क्वेश्चन ये है सर, बोलो पर्टिकुलर यूजर को या पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स को हम परमिशन दे नहीं पाते। देंगे तो कमांड कौन सी यूज करोगे? सेट एफएसीएल। सर्टिफिकेट। सेट एफएसीएल कमांड के अंदर आप एक यूजर को एसीएल कैसे लगाते हैं? सिंटेक्स बताइए कमांड का, सिंटेक्स बताओ। सेट FACL -m हाँ, कोलन यूजर नेम, आगे परमिशन आएगी। आगे परमिशन आएगी। आपको कैसे पता लगता है कि ये राजीव जो यूजर है इस डेटा वाले फोल्डर पे क्या कर पाएगा? इसकी पहचान क्या होती है? परमिशन कैसे पढ़ते हैं आप? तो पहला ब्लॉक पहले साइफन यूजर, एलडी करके। एलडी कर लिया, चलो मान लो मैंने। अब आपको कैसे पता लगेगा कि राजीव यूजर इस वाले फोल्डर पे इस परमिशन में से क्या कर पाएगा ये? सर पहले उसकी आईडी चेक कर लेंगे अदर्स ना में कि वो देखेंगे ना। किस किस ग्रुप में है सर। कुछ मैंने आपको रूल्स बताए थे कि परमिशन जब भी हम देखते हैं तो कुछ आप रूल से याद कर लो, उस रूल से आपको पता लग जाएगा 1 सेकंड के अंदर कि राजीव इस फोल्डर के लिए कौन है और वो क्या कर पाएगा। यस सर। क्या सर होता है, जहाँ क्या चेक करते हैं पहले? सर पहले जहाँ रूट रूट आ रहा है उसका देख लेंगे, इसका ओनर कौन है और ग्रुप ओनर कौन है। ठीक है, तो राजीव ना तो ओनर है ना ग्रुप ओनर है। ग्रुप ओनर भी। अदर्स होगा, कौन हो गया? अदर, अदर्स अदर्स में में। आएगा सर वो। अदर हो गया। अब अदर के बाद देखो डॉट लगाए प्लस लगाए, हाँ, यस तो डॉट लगा सर। तो एसीएल तो कॉन्फ़िगर है नहीं, इसका मतलब। यस यस सर। सर। तो राजीव अभी बाय डिफॉल्ट फोल्डर पे क्या कर पाएगा? सर रीड और एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कर। अच्छा, अगर यहाँ गलती से प्लस आ रहा होता तो क्या ये जरूरी था कि राजीव रीड एग्जीक्यूट कर पाएगा? नहीं नो सर, सर, नो कुछ चेक नहीं करना ना। पड़ता नो। है। ठीक है, ls हाइफन एल का जो आउटपुट है इसको डिफाइन करिए। इस पूरे आउटपुट का मतलब क्या होता है? कौन सा फील्ड क्या बताता है इसमें से? हाँ, सर फर्स्ट वाला तो वो बताएगा कि क्या परमिशन है इस पे फाइल की। हम्म, और देन सेकंड जो है उस ये ऐसा मान लो परमिशन का ब्लॉक है पूरा ये, यस सर परमिशन होगा। लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा एक सिंबल ये क्या है, डॉट या फिर प्लस ये 2 क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये 6 क्या है, ये क्या है और ये क्या है? बताओ जल्दी। सर टू लिंक है, लिंक दिखाता है सर, डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट 2 आता है। तो फोल्डर का सिम ये लिंक सिंबॉलिक लिंक 2 नंबर क्यों आता है बाय डिफॉल्ट? सर 2 होता है, डॉट डबल डॉट पीरियड इसके अंदर होता है। डॉट मैं एंड डॉट डायरेक्टरी के डॉट। अंदर जाके देखेंगे हम लोग भी। हाँ, यस LS है, क्या रहा है यहाँ पे? हाइफन एंड डॉट डॉट। डबल डॉट और अगर मैं इसके नीचे एक फोल्डर बना दूं तो अभी 3 हो आ जाएगा सर। जाएगा सर। अब कितना आ रहा है? 3 हो जाएगा। ऑनर रूट है, ग्रुप रूट है, ये क्या है इसका ये साइज? साइज साइज, है सर ये। और ये 8 नवंबर। तो ये ये क्रिएशन डेट है सर, क्रिएट कब हुआ। चलो, डेट एंड ये टाइम। सब डेट आप एंड करते रहना एक बार आप लोग। ये बताओ इस आउटपुट में इस डेटा का आइनोड नंबर कैसे देखूंगा मैं? सर एल एस LS है एल हाइफन आई ILD आई लगा देंगे सर। आई एल आ डी। जाएगा। यस सर। ठीक है, ls हाइफन में h का मतलब बताइए क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल। ह्यूमन रीड। और और यहाँ पे l लगाऊं तो? लिस्ट, लिस्ट लिस्ट फॉर्मेट में आ जाएगी। लिस्ट फॉर्मेट में सर। सुनो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक डिफरेंस बताओगे? सी एच ऑन और सी एच जी आर पी दोनों कमांड क्या चेंज करती हैं? सर सी सर एच सी उनका एच ऑन सर ऑनरशिप उसका ऑनर चेंज चेंज करेगी, करता है। और चेंज और सी एच ग्रुप जी आर पी? वो ग्रुप ग्रुप चेंज ग्रुप करता ग्रुप है। चेंज ऑनर करते चेंज। हैं, ग्रुप ऑनर चेंज करते हैं। अच्छा, कोई यूजर है मान के चलो,
क्या वो ऑनर, ग्रुप ऑनर किसी दूसरे को हैंड ओवर कर पाता है बाई डिफॉल्ट? एक कर देता है। नो सर, अगर सर उसे कौन करेगा फिर? तो ये रूट करेगा सुपर यूजर। सुपर यूजर, तो बड़ी या किसी को सुपर एडमिन की पावर है तो वो कर पाएगा? वो कर यस देगा। करेगा है? ये ठीक है। अब एक जल्दी से मुझे आगे क्वेश्चन बताओ। सीएच मोड में और सेट एफएसएल में डिफरेंस बताया था आप लोगों ने, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि यूजर किस पे एसीएल कॉन्फ़िगर है, किस ग्रुप पे क्या कॉन्फ़िगर है, वो कैसे पता करते हैं आप? सर, गेट एफिशिएंट। गेट एफएसएल से। यस सर, गेट गेट एफिशिएंट। एफिशिएंट से पता लगा। स्टेट कमांड क्या करता है? स्टेट। पर स्टैटिस्टिक्स दिखाता है, नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स। नहीं नहीं नहीं, स्टेट एन कमांड अगर क्या फाइल फोल्डर की प्रॉपर्टीज को ब्रीफ दिखाता है? हाँ, ब्रीफली दिखा देगा, यस स्टेट हम्म, देगा, यस कर लोगे? यस। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो हम ये RWX लगाते हैं यस सर, डायरेक्टरी के ऊपर, मुझे एक्स का मतलब बताइए और फाइल के ऊपर एक्स का मतलब बताइए क्या होता है? सर फाइल जो है वो एग्जीक्यूटेबल होगी, कोई भी कमांड, जैसे प्रोग्रामेबल फाइल है सर वो एग्जीक्यूटेबल हम्म। होगी। और डायरेक्टरी के क्या केस में नॉर्मल टेक्स्ट फाइल पे हमको एक्स लगाना पड़ता है? नो नहीं, सर, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल पे जरूरत नहीं है बट ये क्यों कहते हैं कि डायरेक्टरी पे एक्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं आप? सर। यस यस सर, सर। हम उसके अंदर क्यों नहीं जा कहते हैं पाएंगे ऐसा? और फाइल फोल्डर भी क्रिएट नहीं कर सर पाएंगे सर। इसमें अगर एक्स नहीं लगेगा तो हम सीडी नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली के अंदर नहीं देगा। हाँ, CDLS नहीं चलेगा उसके ऊपर? यस नो सर। सर, बट बाहर से एलएस कर पाएंगे अगर रीड है तो? बाहर से कर पाएंगे सर। कर अच्छा, एक फाइल के ऊपर मैंने डब्ल्यू वाली परमिशन दी है, रीड नहीं दिया, एग्जीक्यूट नहीं दिया, बताइए यूजर्स वाली फाइल में क्या करेगा? फाइल कुछ भी, फाइल में राइट करेगा सर। राइट कर कुछ भी पाएगा। नहीं कर पाएगा सर। कुछ भी नहीं। अगर रीड ही नहीं करेगा तो राइट कैसे करेगा? इसकी कोई सेंस सर, नहीं राइट बनती। कर बट वो पाएगा सर। फाइल तो राइट होके सेव हो रही है बार बार। वो राइट हो सर जाएगी, राइट हो जाएगी, वो एक राइट हो तरह जाएगी से सर। एज अ वो करेगा सर, उस केस में ओवर ओवरराइट, राइटिंग होगी हर बार। ओवरराइट करे यस जाएगा सर। ओवर सर ये। राइट कर। तो क्या ये सही परमिशन है या ये गलत परमिशन का एग्जाम्पल है? गलत गलत परमिशन। परमिशन गलत है। परमिशन। क्या देना चाहिए था इसमें तो मुझे? रीड राइट देना रीड पड़ेगा। राइट RW। सर। रीड राइट। रीड राइट देना चाहिए था। यस। एक फोल्डर के ऊपर आपको सोनिया को परमिशन देनी है रीड ओनली की, तो रीड ओनली का पेयर बनाइए, RWX में से क्या पेयर बनेगा रीड ओनली के लिए? सर आर आर हाइफन हाइफन। या तो R हाइफन हाइफन दे देता हूं मैं, यस या सर, R और X दे दूं, ये चलेगा? चल जाएगा सर ये। यस हो सर। जाए। अच्छा, एक कोई स्क्रिप्ट फाइल है hello.sh, मैं चाहता हूं यूजर इसको रीड कर पाए और एग्जीक्यूट कर पाए, परमिशन क्या दोगे? आर एक्स। सर आर है। आर हाइफन एक्स और आर प्रोग्राम में हाइफन चेंज भी कर ले तो? डब्ल्यू। और आर डब्ल्यू डब्ल्यू एच एक्स। हेडिंग। अच्छा, अब जरा ये बताओ मुझे, एक फाइल पे से या किसी फोल्डर पे से हम ACL एक कमांड से रिमूव कैसे करते हैं, कि सारे यूजर सारे ग्रुप पे से ACL हटाना है तो कैसे हटाएंगे? किसी भी फाइल फोल्डर पे ACL कॉन्फ़िगर है, वो हटाना है तो कैसे हटाओगे? हम्म। हाँ भाइयों, दोस्तों, सर एक बार रिपीट करना सर, सर, आपकी सिर्फ वॉइस वॉइस चली नहीं आ गई। किसी रही भी थी। फाइल या वॉइस किसी क्लैरिटी। फोल्डर पे से ACL कैसे हटाते हैं? हम्म। अरे ACL कैसे हटाते हैं किसी फाइल फोल्डर पे से? सर हाइफन हाइफन रिमूव हाइफन ऑल कोई कमांड थी? हम्म। यस सर। थी ना कमांड? यस। ये हाइफन बी लगाओ हटेगा। पर्टिकुलर यूजर पे से ACL कैसे हटाते हैं? हम्म। वर्टिकल यूजर। पर्टिकुलर यूजर पे कोई ACL कॉन्फ़िगर है, उस फाइल पे से वो ACL लिस्ट में से यूजर को हटाना है, कैसे हटाओगे? नाम देना पड़ेगा। एक्स लगाना पड़ता है ना? हाँ, एक्स लगाना पड़ता है। हाँ, सेट ऑफिशियल एक्स। एक्स यू यूजर नेम। ठीक है। यूजर नेम। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि हम लोग परमिशन पढ़ते हैं RWX, तो ये परमिशन जब लगाते हैं CH मोड से,
वो एक आपने ब्लॉक बताया ऑनर, एक ग्रुप, एक अदर ब्लॉक आपने बताया। क्या इसमें ये 3 सेक्शन का ब्लॉक होता है या ये 4 होते हैं ब्लॉक एक्चुअल में ये? सर एक्चुअल में 4 होते हैं सर। 4 होते हैं। चौथा ब्लॉक कौन सा होता है? 0 होता है सर स्टार्टिंग। बाय डिफॉल्ट 0 होता है। हाँ, नॉर्मल फाइल के लिए। तो बोलते क्या है उसको हम लोग? सर स्पेशल परमिशन हाँ, होता है। स्पेशल पर नो नो, स्पेशल 0। स्पेशल परमिशन बोलते हैं। तो कौन स्पेशल सी परमिशन होती है स्पेशल वाली आपकी? सर SUID सर लगा स्टिकी है, बिट वगैरह लगा। स्टिकी बिट, SUID या एस SGID या एस स्टिकी जी आई बिट। डी स्टिकी बिट। SUID का न्यूमेरिक कोड बताइए क्या होता है? 4 सर 4 4 SGID का? 2 2 2 स्टिकी बिट का कोड क्या होता है? 1। 1। 1। 1 होता है। यस। यस सर। किसी भी फाइल पे अगर SUID लगी है तो वो कौन से सेक्शन में दिखाई देती है आपको? अदर्स। अदर नो नो नो, नहीं, यूजर में सर, 1 में। यूजर में। SUID यूजर में SUID सर, यूजर। सर यूजर में यूजर कहाँ दिखाई देती है? सर अदर वाले में, लास्ट में। एक्सक्यूट वाले में, एक्सक्यूट वाले नहीं एक्स सर। वाले मोलो, एक्स एक्स पे क्या वाले आता है सिंबल? में सर एस आता है, स्मॉल एस। SUID हटाने की कमांड क्या है और लगाने की कमांड क्या है? सर प्लस एस करेंगे, चेंज मोड प्लस एस यूजर। U प्लस एस माइनस। और माइनस एस? माइनस हाँ एस। यस सर, U माइनस किसमें, एस। यू में, जी या अदर में? U में सर। यू में, यू प्लस एस, U यू माइनस माइनस एस एस। और U प्लस एस। SGID लगाने की कमांड क्या है, हटाने की कमांड क्या है? SGID। सर जी प्लस एस, जी माइनस एस। और स्टिकी बिट? सर T अदर सर। में ओ प्लस टी, ओ माइनस टी। अच्छा, CH मोड से जो परमिशन लगाते हैं आप, वो कितने तरीके से लगती है? तो 2 तरीके से कौन से तरीके होते हैं तो? सर। न्यूमेरिक एक और सर न्यूमेरिक और एक अल्फाबेटिक। न्यूमेरिक का एग्जाम्पल तो कोई भी। सर लाइक CH मोड 700। सिंबॉलिक के एग्जाम्पल तो? सर U+S हो गया, या X प्लस। यस मोड U+S। हाँ U+S हो गया सर, CS मोड कमांड को कैसे पता लगता है कि ये परमिशन ओनर में लगा रहे हैं आप, ये ग्रुप में लगा रहे हैं, ये अदर में लगा रहे हैं आप? CS मोड को कैसे पता लगता है? पाथ। सर सर हमें कमांड पाथ देना पड़ता है। वो तो मैंने बता दिया, लेकिन CH मोड को ये कैसे पता लगता है कि ये सेक्स परमिशन ओनर ब्लॉक में जाएगी, सर ये अगर ग्रुप U ब्लॉक में जाएगी, ये अदर्स में जाएगी? सर सर अगर सेवन डबल U जीरो है लगा हुआ तो इसका मीन है कि हाँ, ये 7 आंसर दो। यू लिखा तो तो U लिखा है तो सर वो एज यूजर। ओनर, ऑनर में जाएगा ऑनर। सर। ग्रुप में गया तो जी। ग्रुप में तो G है सर। अदर में? ओ। O है तो अदर में सर। सिंबॉलिक परमिशन में कितने ऑपरेटर यूज होते हैं परमिशन लगाते टाइम? ऑपरेटर कितने होते हैं? शशांक कहाँ भाग गया बीच में से? प्लस इक्वल 3 टू, होगी। प्लस इक्वल टू माइनस। शशांक, प्लस माइनस होता है सर तो। सर प्लस माइनस इक्वल टू, प्लस माइनस इक्वल टू, प्लस का मतलब क्या होता है? ऐड करना, ऐड करना सर। माइनस मतलब माइनस रिमूव रिमूव करना। करना सर। रिमूव करना। इक्वल टू कब लगाना पड़ता है? एग्जैक्ट परमिशन देना है तो। जैसे आपने कहा मुझे प्लस माइनस नहीं करना है, ओवरराइट कर दो, इतना दे दो बस मुझे तो। ओवरराइड करने के लिए एग्जैक्ट परमिशन। ऐसे होता है। यस यस सर। यू मास्क कौन सी कमांड से चेंज करते हैं? तो U मास्क। परमानेंट कैसे होता है? एक्सट्रैक्शन में जाके सर चेंज बैस कर। आरसी ईटीसी बैस है। बेस आर यू सी मास्क फाइल। चेंज करने के बाद क्या होता है मशीन के अंदर? सर बाय डिफॉल्ट जो सर फाइल फोल्डर फाइल क्रिएट और होगा उसका डायरेक्टरी परमिशन बाय उसकी डिफॉल्ट आएगा उसके परमिशन साथ। चेंज हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग U मास्क के अकॉर्डिंग जाएगा सर। चेंज होंगी सर बाय डिफॉल्ट। फाइल की 644 परमिशन क्यों आती है? तो यू सर मास में क्योंकि डिफाइन U होता है। मास्क में अगर 0 to 2 0 हो है रहता है। तो 666 कैसे में से आएगा माइनस बताओ, हो जाएगा। प्रूफ करो, फॉर्मूला बताओ। सर U मास्क की बाय डिफॉल्ट वैल्यू रेल 9 में 022 है, और फाइल ठीक है। की बाय डिफॉल्ट होती है 666। देन 666 में से माइनस होगा जीरो मीन्स डबल जीरो टू टू फाइल टू के लिए आप 666 में से यू मास्क माइनस कर रहे हैं? यस यस सर। और फोल्डर के 777 होता है उसमें यू मास माइनस कर देंगे तो हो जाएगा सर। क्या आपने सिस्टम में यू मास्क वैल्यू हम लोग 888 सेट कर सकते हैं? नो सर। क्यों? नो सर। नो सर। 7 ही है बाय डिफॉल्ट, तो 7 तक ही जाएगा। मतलब उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे रह सकते हैं ना? हम उससे उसके नीचे नीचे ले जा सकते सकते हैं। हैं। अच्छा, मुझे एक यूज केस बताइए कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा केस CH मोड से सॉल्व हो सकता है बड़े प्यार से, और कौन सा केस CH मोड के ऊपर हमको ACL से मदद लेनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा? दो सिनेरियो बताइए कोई भी, जल्दी बताओ। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसे चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
सर सी एच बहुत मोड पे। लंबा पढ़ा है मैंने चैप्टर, याद करो आप लोगों को। सर लाइक सी एच मोड से हम जो कमांड लगाएंगे, कमांड पे वो परमिशन देंगे तो वो सारे यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस कमांड को एग्जीक्यूट ऐसे कर। मत बोला करो भैया। सर ऐसे बोलो कि सीएच मोड से ऑनर ब्लॉक को, ग्रुप वाले ब्लॉक को, अदर्स को परमिशन दे सकते हैं, बट अदर में किसी का नाम नहीं बता सकते। तो जब नाम नहीं बता सकते और मुझे नाम यूज करना है कमांड के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा फिर? क्या टाइप से सी एल यूज है? तो मुझे एसीएल में क्या फायदा होता है सर? उसमें यूजर का नाम भी आ सकता है और ग्रुप का नाम भी। आ हाँ सर। सकता है। अच्छा, सीएच मोड में और एसीएल में पहली प्रायोरिटी किसकी होती है? एसीएल की होती ए सी एल की सर। एसीएल की ना? है। यस। यस। और एसीएल अगर कॉन्फ़िगर है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट किसकी प्रायोरिटी है? सीएच मोड वाली। सी एच मोड वाली। यस मोड। अच्छा, दूसरा ये बताओ, एस यू आई डी और एस जी आई डी, पहले मुझे बताओ ये एस यू आई डी किस सिचुएशन में आप कॉन्फ़िगर करना पसंद करते हैं आप? हम्म। सर हमें पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर कमांड को कमांड को रन सबके कराने के साथ लिए, जैसे रन कराना है जो सर। सिर्फ एडमिन रन करा सकता है उसको, अगर यूजर से रन कराना है कमांड को, तो उसके तो लिए लाइक हम्म। एसयूआईडी का कॉमन कमांड्स हो अप्लाई। जाएंगी जैसे जो मैं हर आपको एक पूछूं कि यूजर। मेरे मशीन में 10-12 कमांड्स हैं, हम्म। यस। और इन सारी कमांड को सारे यूजर जो बनेंगे अपकमिंग टाइम पे किस नाम से बनेंगे मुझे नहीं पता, बट वो सब चला लिया करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ तो एसयूआईडी तो लगा बनाएंगे दीजिए। आप एसवीडी बनाएंगे आप? एसयूआईडी। तो फिर स्टिकी बिट कहाँ लगाते हैं हम लोग? सर लाइक फोल्डर किसी भी फोल्डर पे लगाते डायरेक्टरी हैं पे सर, लगा देंगे वो सर। अदर किस फील्ड में मतलब जो सिनेरियो बताइए उसका। सर लाइक वो उस पे एक्सेस तो कर सके बट वो डिलीट ना कर सके कोई भी अदर सर यूजर। रूट और ओनर जो फाइल का है वो काम कर सके, अदर उस परमिशन। फाइल को ना अदर उसको डिलीट वो कर सके ना डिलीट ना डिलीट कर कर सके। सकते। जैसे फॉर उसे एग्जांपल रीड रीड स्लैश कर टैम पे सकते हैं। होता है सर, इसलिए टैम्प स्लैश पे टैम। लगा होता है स्टिकी बिट बाय डिफॉल्ट। हाँ हाँ, यस सर टैम पे लगा रहता है सर। तो उसका फायदा क्या होता है? उसमें यूजर सारे काम कर पाते हैं बट एक दूसरे का डेटा डिलीट नहीं कर पाते? नहीं कर पाते, यस सर, ये ये कहना चाह फीचर रहे हैं होता आप? है, ये यस फीचर सर। होता है, यस सर। मतलब डेटा रीड कर पाते हैं लेकिन डिलीट नहीं, डिलीट नहीं मॉडिफाई कर नहीं कर पाते। पाएंगे, डिलीट नहीं कर पाएंगे। मॉडिफाई डिलीट एडिट नहीं कर पाएंगे दूसरे का डेटा? अपना यस। डेटा करेगा? अपना अपने कर डाटा पाएंगे। कर सकते हैं। कर अपना ही सकते अपना करेगा। डेटा करेगा। हैं। यस। एस जी स्टिकी बिट को लगाते टाइम कोई आपसे पूछे कि आपको कैसे पता लगता है कि साले फोल्डर पे स्टिकी बिट लगी है? सर अदर फील्ड में टी, टी शो होता है, स्मॉल टी। स्मॉल टी आता एक्सक्यूट। है? हाँ, ये ये उसका एक्सक्यूट कलर वाले भी में, चेंज हो तो जाता एक्सक्यूट वाले ये फील्ड में। बताओ, अदर में अगर मैंने जीरो परमिशन लगा रखी है अदर्स में, हम्म, तो स्टिकी बिट लगाने का कोई फायदा है? नहीं है है। यही सर। सर, अच्छा, नहीं है कोई सर। आपसे पूछे कि अदर वाले सेक्शन में स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आ रहा है, तो तो क्या उसको समझ आता है आपको? तो एक्सक्यूट कुछ ना परमिशन कुछ। नहीं दे रखा है सर अदर में। नहीं तो सर एक्स तो गड़बड़ है वहां पहले। पे? हाँ एक्स ये गड़बड़ है। सर एग्जीक्यूट क्या करना करना पड़ेगा? एक्स लगाना पड़ेगा। पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। यस। अच्छा, एल एस हाइफन एल कमांड के आउटपुट को सिंबॉलिक में आता है, अगर वो एल एस हाइफन एल कमांड का आउटपुट मुझे न्यूमेरिक परमिशन में कन्वर्ट करना है, तो कौन सी कमांड चलाओगे? एल एस हाइफन एल जो आउटपुट देता है वो न्यूमेरिक में नहीं आता ना? यस सर, हाँ। यस सर। उसको न्यूमेरिक फॉर्म में देखना है तो क्या देखोगे आप? स्टेट कमांड में आता नहीं आता? स्टेट कमांड में है। स्टेट चला के देखो। शशांक जरा कमांड चलाओ स्टेट वाली, फोल्डर का नाम दो। क्या उसमें जो परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट वाली पेयर बना के न्यूमेरिक में आता ही नहीं आता वो? हम्म। हाँ भाइयों, यस सर। आता है ना? आता है सर। आता है सर। आता है। एक बार दिखाना है। स्क्रीन शेयर कर दो अपनी एक बार आप। स्क्रीन शेयर करो।
हेलो। कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है आपस में? भाइयों, जी सर। स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? इतना टाइम क्यों लगाते हो? एक बार ऊपर से आप करके देख लो, उसमें आएगा परमिशन, ठीक है? न्यूमेरिक में आएगा वो। मैं चेक कर लूंगा सर। मुझे कोई अगर शेयर कर रहा है स्क्रीन तो जल्दी करो फिर। सर मैं अभी कर नहीं सकता, एक्चुअली मैं टास्क परफॉर्म कर रहा था एक। ठीक है, सुनो। आगे मुझे एक चीज का जवाब दीजिए एक बार जरा। अ, जो एल एस हाइफन एल में अदर वाला सेक्शन है, ये एक आप जब गेट एफएसएल करते हो वहां भी एक अदर सेक्शन आता है, क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं या क्या है ये? हम्म। हाँ भाइयों, एल एस हाइफन एल में एक ऑप्शन आता है अदर का, ऐसे गेट एफएसएल में अदर्स का ऑप्शन आता है, क्या ये दोनों सेम है या कुछ अलग अलग है? सर सेम है। हम्म। सेम है सर। सेम होते हैं। हम्म, अच्छा, अब ये बताइए, बाय डिफॉल्ट जैसे कोई हम फोल्डर बनाते हैं मशीन के अंदर, चाहे रूट बनाए चाहे यूजर बनाए, क्या वो अपने फोल्डर को डिलीट कर पाता है? जिसने बनाया, क्या वो अपने फोल्डर को वो एडिट मॉडिफाई डिलीट सब कुछ कर पाता है? यस कर सर। पाएगा सर। यस सर। कौन तो ना कर क्या पाए? लिनक्स में ऐसी कोई परमिशन है कि जहां पे ओनर अपने डेटा पे कोई काम ना कर पाए जब तक वो ना चाहे? फिर कोई वो ऐसा कॉन्सेप्ट है? चैटर कमांड, चैटर हाँ, वाला सर। क्या है? चैटर। चेंज एट्रीब्यूट होगा अच्छा, सर। रूट चेंज से एटर। बताओ जरा, रूट जो सुपर यूजर होता है हमारा, क्या रूट किसी भी फोल्डर को डिलीट कर सकता है बाय डिफॉल्ट? कर यस। सकता है वो। यस सर। तो क्या ऐसा परमिशन कॉन्फ़िगर करेगा कि वो उसमें मीनवाइल अभी काम ना कर पाए, लेकिन जब कभी करना होगा तो बाय डिफॉल्ट दोबारा वो क्या उस फोल्डर को रीड ओनली मोड में डाल सकता है रूट अपने लिए? यस सर। क्या करेगा? सर वो चैटर कर देगा, चैटर कमांड से चेंज क्या एट्रीब्यूट। लगाएगा? कमांड बताओ पूरी। सर चैटर और उसका मोड 5 का है सर। किसी को याद है कमांड? हम्म। भाइयों, कमांड याद है? याद नहीं है। अच्छा, चैटर। आई एट्रीब्यूट में और आई आई एट्रीब्यूट और ए एट्रीब्यूट में डिफरेंस बताइए मुझे। ये जो आप चैटर बोल रहे हो, चैटर का ये चैटर थोड़ी होता है, फुल फॉर्म क्या है इसका, फुल नेम क्या होता है इसका? चेंज एट्रीब्यूट होगा सर। अच्छा, एट्रीब्यूट क्या लगाया है आपने, किस कमांड से देखते हैं आप इसको? और सर एल 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 एस एटर से, एल एस ए डबल टी आर से। अच्छा, एक फोल्डर पे सी एच मोड कॉन्फ़िगर है, उसी पे एसीएल कॉन्फ़िगर है, उसी पे चैटर कॉन्फ़िगर है, पहली प्रायोरिटी किसकी होती है? सर पहली चेंज प्रायोरिटी एट्रीब्यूट। किसकी है? ACL। चेंज एट्रीब्यूट की सर। और चैटर कॉन्फ़िगर नहीं है तो पहली प्रायोरिटी किसकी है फिर? तो ए सी ACL एल की। की सर। ACL। और एसीएल भी नहीं है तो? चेंज मोड। ए सी एच मोड की सर। अच्छा, आई एट्रीब्यूट में और ए एट्रीब्यूट में डिफरेंस बताइए चैटर के अंदर आप। सर यानी ए के थ्रू अलाउ अलाउ करता है रीड रीड और कॉपी सर रीड कॉपी ए करना। तो नॉट अपेंड करता है, अपेंड करने के लिए। और इन आई जो सर ए में इमेज अपेंड भी कर पाते हैं आप? हाँ। नॉट अपेंड ऑल्सो। आई में क्या होता है? सर आई से सर हम सिर्फ मॉडिफाई और रीड डिलीट ही कर कॉपी कर पाते हैं और सकते हैं, ना री अपेंड नहीं कर सकते सर आई में। एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, सर मॉडिफाई एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई रीनेम और नहीं कर सकते, रीनेम नहीं ग्रुप कर नहीं कर सकते सर। सकते। अच्छा, रूट ने अपने किसी फोल्डर पे चैटर लगा लिया, एट्रीब्यूट लगा लिया, तो क्या उसको डिलीट मार देगा फोल्डर को? नो सर। नो सर। नो सर। क्या करना पड़ेगा? हटाना तो सर पड़ेगा। ये चैटर हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा। यस सर। हाँ। यस ये सर। बताइए, रूट ने किसी यूजर को किसी फोल्डर का ओनर बना दिया, किसी यूजर को, ठीक है? तो ओनर का मतलब क्या होता है? उस फोल्डर के ऊपर जो ओनर होता है वो क्या क्या काम कर पाता है? सर उसको फुल्ली एक्सेस मॉडिफाई कर करेगा, पाएगा और डिलीट कर पाएगा सर। हम्म। उसको तो फुल्ली ओनर एक्सेस कर सकता है, रीड करेगा, एडिट कर सकता है, रीड करता है, मॉडिफाई कर पाएगा सर। परमिशन उससे पूरी होगी। मीन सी एच मोड से परमिशन लगा सकता है, यस। यस सर। ईसीएल लगा सकता है उसमें वो। ऐसे लगा सर। बट क्या वो सी एच ऑन और सी एच जीआरपी कमांड फायर कर देगा दोबारा से? नो नहीं सर। कर तो पाएगा। सर तो क्या रूट दोबारा ये कंट्रोल पावर ले सकता है वापस? ले सकता है। यस सर। ले सकता है। यस सर। बहुत अच्छी बात है। अपने मशीन के अंदर आपको सारा एस यू आई डी वाला डेटा
SGID वाला डेटा, स्टिकी बिट वाला डेटा निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे आप? फाइंड कमांड सर। फाइन से निकल जाएगा। यस। निकल जाएगा सर। SGID का यूज केस बताइए। SGID क्यों कब लगानी पड़ती है आपको? सर जो हम जब हमें पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स को वो परमिशन देनी हो सर कमांड। कोई फाइल न्यू फाइल क्रिएट करेगा तो ऑटोमेटिक अगर वो GID ग्रुप लगेगा मेंबरशिप इनहेरिट हो जाती है उसके अंदर, इनहेरिट हो यस जाती है सर। सर। ग्रुप परमिशन जो होती हैं। ग्रुप यस परमिशन सर, यस। ग्रुप के क्या मेंबर्स कमांड है लगाने की? कमांड क्या लगाने की? यस मोड CSGR G CHGR। प्लस एस। G+S। हाँ G+S। तो ये कौन से सेक्शन में दिखाई देता है आपको, LS-L के अंदर? ये ग्रुप सेकंड सेक्शन में। ग्रुप। ग्रुप वाले में? यस। यस सर, ग्रुप बोले तो मिडिल वाला सेक्शन। ये यस। बीच वाला। यस सर। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि 3 सेक्शन है, ऑनर, ग्रुप, अदर, पहले ब्लॉक में एक्स की जगह पे एस आए तो क्या क्या मतलब समझ आता है आपको? SUID लगा हुआ है। और बीच वाले में आए एस तो GUID लगा हुआ है। UID लगा। SGID। SGID। और SGID यस। लास्ट वाले में टी आए तो तो स्टिकी स्टिकी बिट। बिट लगेगी। SUID का न्यूमेरिक कोड क्या होता है? SUID का सर 4। 4 हाँ। होता है। SGID का? 2 सर। 2 होता है। स्टिकी बिट का? 1। 1। 1। कोई आपसे पूछे 0755 कमांड चला रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? 0755। तो तो ये कुछ नॉर्मल ऐसा परमिशन नॉर्मल है दे रहे हैं सर, ये सर। देर इज नो नॉर्मल। SUID, देर इज नो नो इसमें SGID, देर इज नो। स्टिकी स्पेशल बिट। परमिशन नहीं लगा हुआ है तो इसमें। इस पहले जीरो को मैं ना लिखूं तब तो भी भी वो कोई प्रॉब्लम। 755 के बराबर है क्या? यस यस। सर। यस। बराबर है। यस यस। सर। बराबर है। अच्छा, अब जल्दी से एक चीज बताओ मुझे आप लोग, क्या जैसे हम सर्वर पे कोई यूजर बनाते हैं, उसका पासवर्ड देते हैं, मैं चाहता हूँ वो यूजर ऐसा हो जाए, उसका अकाउंट, उसके यूजर के अकाउंट में कोई भी बिना पासवर्ड के घुस जाया करे उस सर्वर के अंदर। यस। SU कमांड से कोई भी उस यूजर में घुस जाया करे टेस्टिंग के लिए। क्या करोगे आप? सर हम उससे सर गेस्ट यूजर बना देंगे कैसे बनाओगे वो? सर, हाइफन D ऑप्शन लगा के। उसका पासवर्ड प्रॉम्प्ट डिलीट कर दोगे आप? यस सर। हम्म। यस सर। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपसे अभी और पूछ रहा हूँ, उनके बारे में जवाब दो, ठीक है? इसके मैंने कुछ परमिशंस के आपको रूल पढ़ना सिखाया था आपको, कि देखो रूल्स परमिशन को कैसे पढ़ा जाता है। कौन बताएगा इस आउटपुट को हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं? जैसे मैं आपसे पूछूं कि सोनिया एक यूजर है हमारे सिस्टम के अंदर, तो सोनिया इस वाले फोल्डर पे क्या कर पाएगी, इसका रूल क्या होता है, कैसे पता करते हैं आप लोग? सर पहले सर हम सर फोल्डर का सर ऑनर देखेंगे। सर ऑनर हाँ, सर फिर ऑनर ग्रुप देखोगे तो ऑनर ऑनर कौन है अभी इसका फिलहाल? रूट रूट। है रूट सर। है सर। रूट है। ग्रुप के मेंबर हैं क्या आप? नो। नहीं। इसकी तो आईडी में सोनिया कौन है इस सर फोल्डर के लिए? अदर है। अदर। अदर अदर। अब अंदाजा लगा के बताइए कि सोनिया से फोल्डर पे क्या कर पाएगी? रीड एक्सिक्यूट कर पाए मैं सर CD कर एग्जीक्यूट पाएगी सर। कर। और तो क्या इस पे ACL कॉन्फ़िगर है क्या? नहीं। नो नो सर। सर। ACL नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट वो किसका पार्ट बन गया अपने आप से? अदर का। अदर। अदर। अदर का बन गया। सर पहले आईडी में तो चेक करनी पड़ेगी सोनिया की, वो ग्रुप हाँ, में कौन कौन से चलो ग्रुप। ये सब आप करते रहना आराम से। अगला क्वेश्चन मुझे ये बताओ यहाँ पे, ये तो आपने बता दिया था मुझे। व्हाट आर द डिटेल्स यू गेट विद द फिंगर कमांड? फिंगर कमांड क्या करती है? फिंगर कमांड चलाते हैं किसी यूजर पे, उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है? हाँ, सर यूजर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सिस्टम में जो है। क्या ये सारी इंफॉर्मेशन आती है इससे? यस सर। है? यस सर। एक कोई बच्चा अपनी मशीन में चला के देखो, उसको चला के देखो, फिर मुझे बताओ आउटपुट क्या आ रहा है। इसका प्रैक्टिकल करके देखो जल्दी कर आप लोग। ये मुझे बताओ, हाउ कैन यू गिव अ नॉर्मल यूजर ऑल द रूट लेवल प्रिविलेजेस? किसी यूजर को रूट लेवल की प्रिविलेजेस आप कैसे दे सकते हैं आप? ये आंसर ठीक है इसका? यस सर, व्हील में उसको पढ़ो एंट्री ध्यान कर। से क्या लिखा है इसमें। ये कह रहा है मशीन में एक व्हील नाम का ग्रुप है, आप कुछ मत करो, उस यूजर को उसका पार्ट बना दो,
और सूडो वाली फाइल में मेक श्योर व्हील ग्रुप आपका अनकमेंट होना चाहिए है। यस सर। सर फिर हम वी आई सूडो करके वहाँ रूट के नीचे भी तो लिख सकते हैं पर्टिकुलर यूजर की एंट्री। वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो नहीं करना एंट्री आपको तब भी बन जाए तो। ग्रुप में ऐड करें, ठीक है सर, फिर तो व्हील ग्रुप में एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक यूजर को सूडो पावर कैसे देते हैं जहां पे वो कोई भी कमांड चलाए तो पासवर्ड प्रॉम्प्ट ना आए उसके सामने। सर सुडो फाइल जैसे में आपने हम लोग। देखा होगा जब सूडो वाली फाइल में अब कोई कमांड चलाता है पासवर्ड मांगता है उसे बार बार, आपका अपना पासवर्ड कंफर्म करो, आप वो ना कर पाए। तो सुडो फाइल में नो उसको नो पासवर्ड देना पास पड़ेगा। डब्ल्यूडी पैरामीटर होता है, नो यस सर, पास नो डब्ल्यू डी पास पैरामीटर डब्ल्यू। ऐड करना तो कह पड़ेगा। रहा है ये एक्स्ट्रा पैरामीटर डालना पड़ेगा नो पास डब्ल्यूडी आपको फाइल के अंदर, तो ये काम हो जाएगा आपका। अगला आंसर बताइए जल्दी से। फाइल में घुसने के लिए सूडो बनाने के लिए लोग वीआई कमांड से ना घुसने की बजाय वीआई सूडो से जाना चाहते हैं यूजर बनाने के लिए सूडो को, क्या रीजन है? सर वी आई सर सूडो खुद में एक कमांड है। सर वी आई सूडो के थ्रू ये श्योर होता है कि सर वीआई कोई सूडो से क्या खुलता है? सर वी एडिटर के सूडो तरफ खुल फाइल जाता खुल है सर। जाती है उसमें सूडो एडिटर। वाली फाइल खुल जाती है ना इसमें। हाँ सूडो फाइल खुल जाती है। पढ़ो उसका पीछे रीजन क्या है इसका, जल्दी पढ़ो, उसका टाइम लगाओगे आप बेकार में। beyond the आंसर answer पढ़ो उसका क्या है। file. ये कह रहा है वीआई एडिटर से फाइल में घुसोगे एंड यू आर यूज एनी द रॉन्ग सिंटेक्स एंड सेव एंड एग्जिट द सेम फाइल, बट कह रहा है इट माइट बी इवन बिकम हार्ड फॉर द रूट यूजर टू लॉग बैक इन द एडिट द फाइल अगेन। वीआई पता पॉइंट क्या है यहाँ पे कि आई थिंक मैंने ये क्लास में आपको एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया था इसका। यस सर। तो नीचे क्या कह रहा है पता है, कह रहा है ऑलवेज प्रेफर टू यूज द वी सूडो बिकॉज इवन इन केस यू मेक एनी सिंटेक्स एरर देन वी सूडो विल प्रॉम्प्ट यू द बिफोर मेकिंग एनी क्या चेंजेस इनटू दिस फाइल। हाँ भाइयों, यस सर। तो वी सूडो ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। यस सर। चलो, ये क्वेश्चंस आपके इंटरनेट पे सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, इनको एक बार ध्यान से आप देख लें, ठीक है। वैसे आई थिंक अभी हमने 100 सवा 100 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं जल्दी जल्दी, पता है आपसे, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी पूछे हैं आपसे, लेकिन सारे क्वेश्चंस कौन से चैप्टर के हैं सारे ये हैं? यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट के हैं, ठीक है। वैसे मैं आपसे अभी प्रैक्टिकल करा के देखूंगा ना अभी आपसे, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन उसमें क्या है ना टाइम थोड़ा सा लगेगा। तो अभी फिलहाल ट्राई करो कि जो थ्योरी मैंने पूछी है तो वो तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। डन भाइयों? यस सर। हाँ, तो एक काम करते हैं, यूजर मैनेजमेंट वाला सेक्शन और परमिशन वाला सेक्शन मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये सेक्शन अच्छे से पता है। एक लास्ट क्वेश्चन बता दो कि अगर सी एच मोड से किसी फोल्डर पे परमिशन लगा रहे हैं आप टॉप पे, इसके नीचे 10 फोल्डर हैं, आप चाहते हो जो परमिशन यहाँ लगाई है वो परमिशन नीचे यहाँ भी सेम लग जाए सब पे, क्या सर करोगे आप? हाइफन हाइफन कैपिटल आर लगा कैपिटल देंगे आर लगा देंगे। कर्सिवली। उसे लग जाएगा? लग यस जाएगा सर। सर। अच्छा, एसीएल कितने तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है? एक्सेस एसीएल क्या होता है और डिफॉल्ट एसीएल क्या होता है? एक एक्सेस एसीएल होता है और एक डिफॉल्ट एसीएल होता है, क्या होता है? याद नहीं आ रहा। पूरी तरीका से मतलब पासवर्ड क्वेश्चन को नोट करो। गेट एक्सेस एफएसीएल। एसीएल क्या होता है, डिफॉल्ट एसीएल क्या होता है, मैंने पढ़ाया है, इसका सिनेरियो याद करो क्या होता है कॉन्सेप्ट ये। तो ये आपको टॉपिक रेडी करना है, ठीक है आपको। यस डन। सर। यस। एक बात समझो ध्यान से, क्या आज वाले सेक्शन में केवल हमने एक चैप्टर बोलो दो बोलो मुझे नहीं पता, बट मैंने एक सेक्शन छेड़ा है, ऐसे मान के चलो कौन सा वाला, यूजर मैनेजमेंट वाला सेक्शन है और परमिशन मैनेजमेंट वाला, ठीक है। तो फिलहाल हम जो चर्चा आज कर रहे थे ना वो यहाँ कर रहे थे यूजर मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, पासवर्ड पॉलिसी, सूडो, सी एच मोड, सी एच ऑन, सी एच जी आर पी, यूमास, चैटर, एसीएल, सूडो, ये सब सारी कहानी हम कर रहे थे, ठीक है। कल मैं चर्चा आपसे करूंगा इस वाले पॉइंट पे, रन लेवल क्या है, टारगेट क्या है, सिंगल यूजर मोड क्या है, ग्रब क्या है, ठीक है, बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, ओएस करप्ट होता है, कर्नल इनिटारी कुछ भी आपका, ठीक है। तो पूरा एक सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम सीटीएल वगैरह क्या होता है सारा ना, तो कल मैं इसकी चर्चा करूंगा आपसे, इनिट सिस्टम डी सबके बारे में आपको जवाब देना, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो मैं कल थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे चर्चा आपसे कल करूंगा, ठीक है। हाँ भाइयों, यस। यस सर। थर्ड और
यूजर मैनेजमेंट, परमिशन मैनेजमेंट आपने अच्छा जवाब दिया, ठीक है, आज मतलब काफी अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हैं आपने, ठीक है। लेकिन अभी एक दो पॉइंट आपके मतलब थोड़े से हिले हुए हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ भी उनको और आप रेडी करो, ठीक है। और कहीं भी डाउट हो तो मुझे बताना, लेकिन उन पॉइंट्स को थोड़ा सा और आप क्या करो अच्छे से। रेडी। हाँ भाइयों, उनको रेडी करो। वैसे यूजर मैनेजमेंट परमिशन सेक्शन आपने और दिनों के कंपैरिजन में आपने अच्छे जवाब दिए, ठीक है, चैप्टर के अंदर आपने, क्योंकि आज आपसे क्वेश्चंस और ज्यादा पूछे गए हैं, देखा जाए तो, ठीक है, लेकिन जवाब काफी हद तक आपने अच्छे दिए हैं, ठीक है। तो ट्राई करो इसमें और आप थोड़ी सी और क्लियरिटी लेके आओ, ठीक है ना। ठीक है, ओके। तो कल चर्चा स्टार्ट करेंगे आगे, सिस्टम सीटीएल, रन लेवल, टारगेट, सिंगल यूजर मोड क्या होता है, ग्रुप पासवर्ड क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस डिफाइन करना सीखना है आपको, कैसे बताते हैं बूटिंग प्रोसेस कैसे क्या होता है सारा, ठीक है। फिर कर्नल क्या, अब क्वेश्चन तो मैं कल ही बताऊंगा, ठीक है, आज नहीं बता रहा हूँ कुछ भी। तो सर कल उस मंडे पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कल की मंडे को सर होगा।